गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे। आ जाइए, सब आ जाइए। कैमरास ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग महुआ गांगुली जी, जुनाली दत्ता जी, लक्ष्मी जी, आकांक्षा जी, अमित जी, अनुराधा जी। गुड मॉर्निंग विनीत जी। सभी कैमरास ऑन कर लीजिए। स्नेहल जी, आप सबका स्वागत है हमारी कंप्लीट वास्तु फाउंडेशन वर्कशॉप के डे 3 में। So this is not just a webinar, this is a complete वास्तु फाउंडेशन। आपको 5 दिन के बाद वास्तु की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी के घर में भी जाके बता सकते हैं कि वहां पे उनके घर में क्या गलत लगा हुआ है, क्या सही लगा हुआ है, किस डायरेक्शन में कौन सा कलर नहीं लगाना चाहिए। तो इतना तो आप आराम से गाइड कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेयर्स ले लेंगे हम। सबसे पहले गहरी लंबी सांस एंड डीप ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे एंड ब्रीथ आउट। अगेन एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे एंड देन ब्रीथ आउट। अब आप सब मेरे साथ ओम चैंटिंग करेंगे। आंखें खोलिए। सभी को आत्म नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आप भी शांत और ग्राउंडेड फील कर रहे होंगे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कल और आज में हमने क्या क्या लर्न किया और आज हम क्या करने वाले हैं वो जान लेते हैं। So let me share the screen. सो आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम अपने घर का सेंटर निकालेंगे, अपने घर की ग्रिडिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से, क्या एक प्रॉपर वे है घर की ग्रिडिंग करने का, अपनी प्रॉपर्टी की ग्रिडिंग करने का। 32 एंट्रेंसेस और बेस्ट एंट्रेंसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के हिसाब से समझेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट होती हैं एंट्रेंसेस अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों के लिए। उनकी प्लेसमेंट 16 जोन्स में कैसी रहेगी, जैसे कि बेडरूम 16 जोन्स में कैसा रहेगा, टॉयलेट्स कैसे रहेंगे और हमारे किचन्स का क्या इम्पैक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। एंड फिर हम समझेंगे कि थिंक लाइक अ कंसल्टेंट, कि अगर एक कंसल्टेंट के तौर पे आपसे कोई कुछ पूछे तो आप किस तरीके से जवाब देंगे अगर उनके वेल्थ एंड अबंडेंस के ऊपर आपको बात करनी हो। तो शुरू करें आज का हम सेशन। तो रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा अभी तक। 4 पिलर्स ऑफ वास्तु जो हमने बेसिक सीखा, उसमें था कि डिग्रीज को हमने समझा कि क्या क्या डिग्रीज होती है, कितने कितने डिग्री पे कौन कौन सा दिशा को हम देखते हैं, एंड कैसे अपने कंपास को हम घर के सेंटर में जाके देख सकते हैं कि कंपास से कि हमारे घर की एंट्रेंस किस डिग्री पे आती है। वास्तु किसी रेजिडेंस का 2 मिनट में कैसे करेंगे जिससे कि हम ये बता पाए कि ये प्रॉपर्टी वास्तु कंप्लाइंट, यानी कि प्रॉपर वास्तु कंप्लाइंट तो नहीं, कि एटलीस्ट रहने लायक है या नहीं है,
वो तो हम देख ही पाएंगे। और 45 एनर्जी फील्ड्स हमने एक स्टोरी के थ्रू जो समझा था, अंधकासुर एंड शिवा की जो स्टोरी सुनी थी, उसमें हमने ये सब समझा था। और हमने समझा था पदविन्यास क्या होते हैं और पंचभूत यानी के 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। और कल हमने आगे, इसके आगे जो हमने स्टडी की, वो हमने स्टडी की थी 9 प्लैनेट्स की और साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो सबको याद आ गया कि हमने एक दिन में क्या पढ़ा और फिर हमने दूसरे दिन में क्या पढ़ा। आई होप आप सबको याद आ गया होगा कि कैसे 5 एलिमेंट्स का एक साइकिल होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे के एनिमीज हैं। और हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में समझा, राहु केतु की स्टोरी को भी हमने कल सुना। तो इसके आगे की स्टडी हम आज करेंगे। करेक्ट वे ऑफ डूइंग वास्तु, वास्तु करने का सही तरीका क्या है। तो वास्तु करने का जो सही तरीका है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 2 स्केल फ्लोर प्लान होना चाहिए। अगर कोई वास्तुकार आपके घर में आता है और आपसे आपके घर का नक्शा नहीं मांगता, आपका 2 स्केल फ्लोर प्लान नहीं मांगता, तो यहीं से आप समझ जाइए कि उसको प्रॉपर वास्तु करना नहीं आता। क्योंकि प्रॉपर वास्तु तभी होगा जब उस पर्सन के हाथ में आपका घर का मैप होगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी पे जाके वहां पे उसका वास्तु किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में जब हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं वास्तु की, तो उसमें हमें कुछ नहीं, हमें उनके घर का प्रॉपर प्लान, नक्शा होना चाहिए। उनके घर में किस किस जगह पे क्या क्या पड़ा है, वो उस प्रॉपर प्लान के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि मेरी इस डायरेक्शन में बेड पड़ा है, यहाँ पे सोफा पड़ा है, यहाँ पे फ्रिज पड़ा है, वो सब उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। करेक्ट डायरेक्शन, हमें घर की प्रॉपर डायरेक्शंस यानी कि हम कंपास से जैसे लेते हैं, लेकिन अब हम कहीं दूर बैठे हैं, हम उनके घर में नहीं जा सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, गूगल अर्थ प्रो एक ऐप होता है, अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करते हैं और सैटेलाइट के थ्रू हम प्रॉपर डिग्री ऑफ द हाउस ले पाते हैं। उस ऐप में इतनी एक्यूरेसी होती है कि आपके घर का प्रॉपर नक्शा उसके ऊपर आ जाता है। इवन कि अगर आप उस टाइम पे आपके घर के बाहर कोई व्हीकल भी खड़ा है तो वो भी उसमें दिखेगा, आपने अपनी छत पे कपड़े सुखाए हुए हैं वो भी उसमें दिखेंगे। तो इतनी एक्यूरेसी उसके अंदर आती है। देन हम समझेंगे कि उसके बाद सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे निकालना है। हमें ये आना बहुत जरूरी है कि घर की हमें सेंटर का, अगर ब्रह्म स्थान ही नहीं पता होगा तो हम सभी दिशाओं को कैसे समझ पाएंगे। तो ब्रह्म स्थान की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ग्रिडिंग ऑफ फ्लोर प्लान की प्रॉपर ग्रिडिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि एक हम किसी ड्राफ्टमैन से करवा सकते हैं। और अगर हम एडवांस कोर्स में आते हैं तो हम ये सब चीजें खुद करना सीख जाते हैं। और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जो ये छोटे छोटे काम, जो टेक्निकल काम होते हैं, वो खुद नहीं करते, लेकिन वो किसी से करवा लेते हैं, तो कि उनका समय बचता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इस लाइन में जाना है, वास्तुकार बनना है, तो इन चीजों को प्रॉपरली सीखना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अगर आपको नहीं आता, अब मान लो किसी लेडी का बुटीक है लेकिन उसको कपड़ों की स्टिचिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मान लिया उसने टेलर रख लिया, लेकिन टेलर क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है उसको तो पता नहीं चलेगा ना। सो इसीलिए खुद को भी वो काम आना बहुत जरूरी है, भले ही आप किसी दूसरे से उसको करवा भी सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये है हमारे बेसिक नियम जो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए किसी भी घर का प्रॉपर वास्तु करने से पहले। ठीक है, और जब हम इसको एडवांस लेवल पे करते हैं तो इन चीजों को इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता इन चीजों को करना। अब सबसे बात करेंगे कि घर की एंट्रेंस की। तो हमारे घर की जो एंट्रेंस होती है, जैसे कहते हैं ना कि घर के भाग्य उसके घर की मेन एंट्रेंस से ही पता चल जाते हैं कि अगर उसके घर की मेन एंट्रेंस बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो मेन गेट है उसमें किसी भी प्रकार का कोई होल नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से ही एनर्जीज हमारे घर के अंदर एंटर कर रही हैं। सो ऑलवेज कीप द एंट्रेंस क्लीन एंड क्लटर फ्री। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपके घर का जो एंट्रेंस है वो एकदम क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। दूसरा, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल इज डेकोरेट द एंट्रेंस विद ऑस्पिशियस सिंबल।
लाइक स्वास्तिक एंड जैसे गॉडेस गॉडेस लक्ष्मी के आप चरण वहां पे लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। इस तरीके के सिंबल्स आपको घर की एंट्रेंस पे जरूर ड्रॉ करने चाहिए। आप हल्दी कुमकुम से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट से मेटल का लेकर लगा सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के स्वास्तिक को टोटली अवॉइड करेंगे। एक चीज और होती है, बहुत सारे लोग अपने मेन एंट्रेंस पे गणपति जी की पिक्चर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसका कारण ये है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। अगर आपने अपने मेन डोर के बाहर गणपति जी लगा दिए तो डोर के पीछे आपका घर है, तो फिर क्या होता है, घर में दरिद्रता आ जाती है। तो उनको इस तरीके से लगाना चाहिए कि उनकी जो पीठ है वो हमारे घर में ना हो, या तो बैक टू बैक लगाएं। अगर आपने बाहर की तरफ लगाना है तो एग्जैक्टली उसकी बैक साइड वाली वॉल पे उनके पीछे भी एक गणपति लगे होने चाहिए। तो ये गणपति जी को लगाने का रूल है। वैसे गणपति जी हमारे द्वारपाल नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ अपनी माँ के लिए द्वारपाल बने थे। अब आपको अगर याद हो क्या हुआ था, जब गणपति जी द्वारपाल बने थे उस टाइम पे क्या हुआ था, कितना मतलब तांडव हो गया था। क्योंकि उन्होंने, पार्वती माँ ने बोला था गणपति जी को, पार्वती माता ने अपनी शरीर की मैल से बना के वहां पे खड़ा किया था कि मैं नहाने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। तो लॉर्ड शिवा वहां पे आते हैं और गणपति जी उसको बोलते हैं कि मेरी माँ अंदर नहा रही है, आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो क्या हुआ था कि शिव जी ने बोला कि तुम कौन हो, तुमने कैसे मेरा रास्ता रोका, मैं उसका पति हूँ, मुझे कैसे तुम रोक सकते हो। तो गणपति जी ने नहीं जाने दिया कि मैं अपनी माता के जो आदेश है उसका पालन कर रहा हूँ, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो फिर क्या किया था, शिव जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था और फिर बाद में हाथी का सिर लगाना पड़ा था। तो फिर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था जब गणपति जी को द्वारपाल बनाया था। तो आप अपने घर में जब गणपति जी को द्वारपाल बनाएंगे तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सो इसलिए कभी भी गणपति जी, हाँ गणेश जी का ये चिन्ह होता है जो स्वास्तिक का, इसको लगाना बहुत शुभ होता है, लेकिन प्रॉपर गणपति जी की पिक्चर वहां पे बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो वैसे आप अपने घर को, एंट्रेंस को बहुत अच्छे से डेकोरेट जरूर करके रखिए। नेक्स्ट क्या है, मेक द थ्रेशोल्ड ऑफ द एंट्रेंस टू कंप्लीट द फोर गॉड्स। अभी पुराने टाइम पे क्या होता था, एक दहलीज होती थी जो कि थोड़ी सी ऊंची रखी जाती थी, पैर उठा के उस दहलीज को लांघा जाता था, फिर घर के अंदर एंटर किया जाता था। इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती। बट आजकल के टाइम पे ये चीजें नहीं होती, क्योंकि अभी वो चेंज हो गया है सिनेरियो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वहां पे वैसे सबसे बेस्ट तो रहता है कि हल्दी का लेप कर देना चाहिए दहलीज के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा। एवरी डे आपको मॉर्निंग में सफाई करने के बाद जैसे झाड़ू पोछा लग जाता है तो वहां पे एक बिल्कुल पतला सा हल्दी का लेप लगा देना चाहिए, जिससे कि घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। क्योंकि हल्दी वहां पे आपको नेगेटिव एंट्रेंस नहीं होने देगी, यानी कि कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर आने नहीं देगी। नेक्स्ट है, फ्रंट डोर शुड बी द ग्रैंड एंड इनवाइटिंग। आपका जो मेन डोर है, जो आपके घर का प्रवेश द्वार है, वो आपके सभी बाकी घर के जो दरवाजे हैं उनसे बहुत बड़ा होना चाहिए। मान लो आपके बाकी सब दरवाजे की जो हाइट है उससे थोड़ी सी ज्यादा हाइट होनी चाहिए, और चौड़ाई भी नॉर्मल जो दूसरे दरवाजे हैं उनसे भले ही 1 फुट, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा जरूर होनी चाहिए। एंड ये वाला दरवाजा थोड़ा ग्रैंड होना चाहिए, मतलब बाकी के दरवाजे अगर प्लेन है तो ये थोड़ी सी डिजाइनिंग वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप अपने घर के बाहर फ्लावर के मोटिव्स या तो बंधनवार लगा सकते हैं, जिससे कि घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी इनवाइट करते हैं, जैसे कि हम त्योहारों पे करते हैं। उसी तरीके से हम किसी तरीके के, जरूरी नहीं है कि हम फ्रेश फ्लावर्स के लगाएं। मार्केट में बहुत क्लॉथ के या और भी मटेरियल्स के बंधनवार मिलते हैं, तो उनको हमें मेन एंट्रेंस पे लगाना चाहिए। देयर शुड बी नो होल ऑन द एंट्रेंस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पीप करने के लिए कि बाहर कौन आया ऐसा देखने के लिए डोर के अंदर एक वो होल बना के उसके अंदर एक ग्लास लगा रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे अंदर से बाहर का नजर आता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि दरवाजे के साइड में कोई विंडो रख सकते हैं बाहर देखने के लिए,
लेकिन डोर के अंदर कभी भी होल करके वो ग्लास नहीं लगाना चाहिए। दैट इज नॉट रॉन्ग। जिन घरों में भी ये होता है वहां पे कुछ कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मतलब ये है कि आप बाहर देख रहे हो तो बाहर से भी कोई आपके अंदर झांक रहा है। सो आपके घर में बाहर वालों की इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, जिससे कि एक वास्तु दोष उत्पन्न होता है। उसके अलावा आपको स्वास्तिक जो है, अगर आप अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं घर की दोनों साइड्स, यानी कि जो आपकी चौखट है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक आप ड्रॉ करते हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यू शुड हैव अ बैक डोर। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने घर में एक बैक डोर जरूर रखें। अब क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी कोई आ भी गई है घर में, वो बैक डोर से वापस निकल जाएगी। तो जिन भी घरों में फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों होते हैं वो घर बहुत अच्छे से वास्तु ऑस्पिशियस माने जाते हैं, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी रुक नहीं पाती। तो अगर पॉसिबल हो बैकडोर होना चाहिए। नहीं तो फ्लैट्स में क्या होता है कि पीछे की बालकनी होती है, तो उसको हम एक तरीके से बैकडोर मान सकते हैं। एंड अपने घर की एंट्रेंस को हमेशा ऐसे सजा के रखें कि जैसे कि दिवाली का दिन हो। तो हर रोज दिवाली की तरह अगर आप अपने घर को ट्रीट करते हैं, तो आपके घर में हमेशा ही दिवाली के टाइम पे हम अबंडेंस को इनवाइट करते हैं। तो क्या हम सारी जिंदगी अबंडेंस इनवाइट नहीं करेंगे? अगर हम करेंगे तो क्या अबंडेंस आएगी नहीं हमारे घर में? तो जिस तरीके से हम दिवाली पे अपने मेन एंट्रेंस को बहुत अच्छे से सजाते हैं, वैसे ही रूटीन में भी हमें अपनी मेन एंट्रेंस को हमेशा सजा के रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज द हाउस। और आपको अपने हाउस की एंट्रेंस कैसे निकालनी है? सो आपको क्या करना है, आपके घर का जो नक्शा है उसको रख लेना है, और उसके ऊपर दो डायगोनल इस तरीके से लाइंस लगा लेनी है। और सेंटर जो पोर्शन होगा वो आपका ब्रह्म स्थान होगा। इस तरीके से आप अपने घर का ब्रह्म स्थान निकाल सकते हैं। अगर वो कोई एक प्रॉपर आपका है स्केल के हिसाब से, या तो वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, सो दिस मेथड वर्क्स। लेकिन कुछ कुछ प्लॉट्स एल शेप होते हैं, कुछ बिल्कुल ही एच शेप में भी आते हैं, बहुत अलग अलग शेप्स में प्लॉट्स होते हैं। उनका जब आपको निकालना है तो वो आपको प्रॉपर टूल्स के थ्रू निकालना पड़ता है। उनका सेंटर आप मैन्युअली नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो आपके प्लान्स रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हैं, उनको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उनका सेंटर। सो बस आपको क्या करना है, दोनों छोर के एक डायगोनल लाइंस ले लेनी है, और वो जहां पे उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे वो मिलती हैं लाइंस, वो आपका एक ब्रह्म स्थान हो जाता है। सो इस तरीके से हम एक मैप के ऊपर लाइंस लगा के हम निकाल लेते हैं ब्रह्म स्थान। अब ब्रह्म स्थान निकालने के बाद एक ये चक्र आता है जिसको हम वास्तु चक्र बोलते हैं। इसको उसके ऊपर प्रॉपर प्लेसमेंट करके हम प्रॉपर निकाल पाते हैं कि किस दिशा में उनका कौन सा जोन आ रहा है। तो प्रॉपर वास्तु करने के लिए हमें ये स्टेप को अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, सो जो हमारी 32 एंट्रेंसेज हैं, इसमें हमारे पास टोटल 32 एंट्रेंसेज ऐसे हैं कि जैसे हमने स्टोरी में समझा था कि 32 देवता होते हैं। ये हमारे हाउस के पेरीफेरी पे, मतलब आउटर साइड पे सब बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम 32 देवताओं की बात करते हैं, इनमें भी अगर हम एंट्रेंसेस की बात करें तो इसमें सिर्फ 10 एंट्रेंसेस ही शुभ होती हैं। 22 एंट्रेंसेस उतनी ज्यादा शुभ नहीं होती। So one must design the entrance door as auspicious manner to bring well-being। हमने उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट तो फिर भी करना ही है, क्योंकि उससे हमारे घर की हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी कि घर के मेंबर्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और हम किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से अपने घर को बचा पाएंगे। सो हाउस एंट्रेंसेस के इफेक्ट्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले N1। सो जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि हर डायरेक्शन के 8 8 पद होते हैं। अब 8 8 पद इसलिए क्योंकि हर डायरेक्शन में एक एक देवता बैठा हुआ है। सो 8 देवता नॉर्थ में बैठे हैं, 8 साउथ में बैठे हैं, 8 वेस्ट में बैठे हैं, और 8 ही देवता ईस्ट में बैठे हैं। अब उनमें से कौन से पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, कौन सी नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, जो देवता का वहां पे वास है
उसी देवता की एनर्जी हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं। सो इन देवताओं को स्टडी करने से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कौन सी एंट्रेंस अच्छी है। तो उसी बेस पर ये एंट्रेंसेस को हमने डिवाइड किया गया है कि N1 पे अगर किसी की एंट्रेंस होगी, यानी कि नॉर्थ के फर्स्ट पद पे अगर किसी के घर की एंट्रेंस है, इट कैन क्रिएट सिनेरियो टू हार्म समवन। वो पर्सन ऐसा होगा जो किसी का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। अगर N2 पे, N2 यानी कि दूसरे पद पे अगर किसी के घर की एंट्रेंस आएगी, तो वो इंसान ऐसा होगा कि हमेशा सबसे जेलस फील करेगा, उसको दूसरे लोगों से हमेशा जलन की भावना रहेगी। N3 पे अगर किसी के घर का एंट्रेंस आता है, तो ये एक अच्छा एंट्रेंस होता है। तो हमने कल गुड एंट्रेंसेस के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो N3 में आपको क्या मिलता है? एंसेस्ट्रल गेन्स एंड लॉट ऑफ अर्नड मनी, अपना पैसा भी मिलता है और एंसेस्ट्रल गेन्स भी होते हैं। एंड N4 पे लॉट्स ऑफ मनी एंड मेल सक्सेसर इन फ्यूचर। सो N3 N4 दोनों ही बहुत अच्छे पद माने जाते हैं। N5 पे ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद रिलीजियस थॉट्स। N5 पे जो भी हैं वो रिलीजियस थॉट्स से हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। N6 पे, N6 जो पद है यानी कि नॉर्थ का सिक्स्थ पद जो है, नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियस और बीइंग फैनेटिक, ये लोग मतलब चीजों को सीरियसली नहीं लेते, तो फिर यहाँ पे भी एक अच्छा पद नहीं माना जाता। N7 पे गर्ल ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशन अदर देन द फैमिली। N7 पे अगर किसी की एंट्रेंस है तो उस घर की जो बेटी है वो कोई अलग ही ट्रेडिशन को फॉलो करेगी अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को छोड़कर। N8 में क्या होगा? बैंक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय हुक और क्रो। तो आपके घर का जो बैंक बैलेंस है आपके सभी मेंबर्स का, वो मेंटेन तो होगा लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, मतलब कुछ गलत काम भी करके वो बैंक बैलेंस को जरूर मेंटेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भले ही उसके लिए उनको कोई गलत काम क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट, हाउस एंट्रेंसेस इफेक्ट ऑन ईस्ट साइड। अब ईस्ट साइड पे अगर होगा आपके घर का एंट्रेंस, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पद विन्यास पे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। अगर E1 पे हुआ, इट कैन कॉज फायर, एक्सीडेंट फॉलोड बाय लॉसेस। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत फायर और बहुत तरीके के लॉसेस हो सकते हैं। E2 पे अगर एंट्रेंस आ गया तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या फिर गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा। E3 पे अगर किसी के घर का एंट्रेंस हुआ तो सक्सेस देगा, हाई प्रॉफिट देगा और पैसा देगा, यानी कि ये बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है। E4 पे अगर किसी के घर का एंट्रेंस होगा तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना होगा और उन लोगों से मॉनेटरी गेन्स होंगे, ये हमने कल भी पढ़ा था। E5 पे अगर किसी का हाउस का एंट्रेंस होता है तो रेस्टलेस बिहेवियर एंड शॉर्ट टेम्परामेंट, उस पर्सन को बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड। E6 पे क्या होगा? बिहेव इनसेंसिटिव टू एवरी एस्पेक्ट, किसी भी चीज को लेकर वो पर्सन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं रहेगा। E7 पे अगर किसी के घर का एंट्रेंस है तो फॉल्स कमिटमेंट, झूठे वादे करेगा और ये पर्सन बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होगा। E8 पे अगर किसी के घर का एंट्रेंस हुआ तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस और एक्सीडेंट्स होंगे किसी ना किसी तरीके के, या तो उस घर में चोरी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। सो अब आपको समझ में आ गया कि कुछ एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं और कुछ एंट्रेंसेस नेगेटिव हैं। यानी कि जब कोई इंसान ये बोलता है कि ईस्ट अच्छा होता है, नॉर्थ अच्छा होता है, साउथ बुरा होता है, वेस्ट ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है कि वो हाफ नॉलेज है। अभी तक बहुत लोग ये मानते हैं कि साउथ बुरा है, साउथ की एंट्रेंसेस बुरी हैं, लेकिन आपने अब समझा कि ऐसा नहीं होता कि कोई एंट्रेंस पूरी तरह से अच्छी है और कोई आपकी दिशा पूरी तरह से बुरी है, ऐसा नहीं होता। ये एक पद विन्यास को हमने चेक करना होता है कि वो किस डिग्री पे आ रहा है, वहां से ही हम समझ पाएंगे कि वो उनकी एंट्रेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हाउस एंट्रेंसेस के इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर वो बैड इन्फ्लुएंसर एस की तरफ अगर होगा, यानी कि साउथ की तरफ होगा, तो साउथ में क्या होता है? अगर S1 पे है तो घर के बेटे के ऊपर बहुत बुरे बुरे इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, यानी कि घर का बेटा बिगड़ जाता है, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें।
S2 में अगर होगा तो एक्सेल इन जॉब, जॉब में एक्सेल करेंगे, लेकिन S2 का जो एंट्रेंस है यानी कि साउथ का जो दूसरा पद है उसका जो एंट्रेंस है वहां पे फायदा सिर्फ उसको मिलेगा जो इंसान जॉब करता है, बिजनेस वाले को वो फायदा वहां पे नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन किसी की फैक्ट्री है उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग अगर ग्रो करेंगे तो ये भी करेंगे, तो उस तरीके से कर सकते हैं फैक्ट्री वालों के लिए कुछ हद तक, लेकिन ये सिर्फ जॉब वालों के लिए ही सबसे अच्छा माना जाता है। S3 ऑलराउंड मनी एंड प्रोस्पेरिटी, सबसे बेस्ट साउथ का जो है वो S3 होता है, हर तरीके से पैसा और प्रोस्पेरिटी आता है। S4 में प्रोडक्टिव आउटकम और ऑफ एनी वर्क, आपने कोई भी काम किया उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, प्रोडक्टिव ही मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी जगह है। और इसमें मेल चाइल्ड इज बोर्न, लड़का पैदा होता है घर में, मेल प्रोजेनी ज्यादा होती है। S5 पाइल ऑफ टिप्स, S5 बहुत ही बुरा है, माइंड ब्लॉक हो जाता है और बहुत सारे कर्जे हो जाते हैं। S6 एक्सेसिव, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पैसे की कमी आ जाती है अगर S6 में, यानी जिसको कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर आके गिरना, कि बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था जिसके पास बहुत पैसा था, सब कुछ ठीक था, S6 की एंट्री वाला घर मिल गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ऐसा हो जाता है। S7 पे अगर किसी का घर होगा, घर का एंट्रेंस होगा, तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो जीरो हो जाएंगे, जितनी भी वो मेहनत कर लेगा उसको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे नहीं। S8 पे अगर किसी की एंट्री है तो ऐसी फैमिली पूरी दुनिया से आइसोलेट कर लेती है खुद को, यानी कि वो लोग जो अलग थलग से रहते हैं, किसी को बुलाते नहीं है, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, या तो दुनिया वाले उनको छोड़ देते हैं या तो वो दुनियादारी को छोड़ देते हैं। सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एंट्री है। अब हमारी लास्ट जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में अगर W1 पे किसी की एंट्री है तो क्या होगा, लाइफ स्पैन एंड फाइनेंशियल पोजीशन आर लो की, यानी कि लाइफ स्पैन, उम्र छोटी हो जाती है और पैसे की पोजीशन भी बहुत ही खराब हो जाती है। W2 पे अगर किसी की, यानी कि वेस्ट के सेकंड पद पे अगर किसी का एंट्रेंस है तो इनसिक्योर्ड अबाउट रिलेशनशिप्स, वो पर्सन रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है, करियर में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है, सो ये भी अच्छा नहीं है। W3 वेस्ट के थर्ड पद पे अगर किसी का एंट्रेंस है तो मनी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, दिस इज अ गुड एंट्रेंस। W4 पे हैप्पी गो लाइफ, मतलब जिंदगी में खुशियां चाहिए तो W4 की एंट्री ले सकते हैं। W5 पे अगर किसी की एंट्री है तो ये पर्सन परफेक्शनिस्ट बनने के बारे में सोचेगा कि मुझे जो भी काम करना है पूरी परफेक्शन के साथ करना है। W6 में अगर किसी की घर की एंट्रेंस आ गई, नॉट अचीविंग थिंग्स एज पर एक्सपेक्टेशंस, तो जैसा उसको उम्मीद है अपने काम से वैसा उसको रिजल्ट नहीं मिलता, अगेन दिस इज नॉट द राइट एंट्रेंस। W7 पे बीइंग एडिक्टेड टू ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट हो जाता है वो पर्सन और हमेशा सैड सैड रहता है। W8 पे अनएथिकल वेज टू अचीव पर्सनल गेन्स, अपने फायदे के लिए कुछ भी अनएथिकल काम करेगा वो पर्सन जिसकी W8 पे एंट्री होगी। तो यहां से हमें समझ में आया कि हमारी कौन सी एंट्रेंसेस पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ओके, लेट मी चेक द क्वेश्चंस। जी सत्येंद्र जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। सो रिकॉर्डिंग में आपको सब मिल जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि थोड़ा जल्दी 11:40 तक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 11:40 तक मैं वेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना ही रहता है। ओके, तो यहां तक समझ में आया। नाउ क्वेश्चन, नहीं पीडीएफ ये वाला शेयर नहीं होगा लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, ठीक है। सो अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि अगर इतनी सारी हमें प्रॉब्लम्स का पता चल गया घर में, है ना, हम इतना तो सीख ही लेंगे, अभी 2 दिन और भी पढ़ने वाले हैं, आज भी अभी और पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम्स हमें समझ में आ जाएंगी, तो हम कल का रिकॉर्डिंग, हाँ ग्रुप में सारे रिकॉर्डिंग्स आ रहे हैं,
एक बार चेक कीजिए, ग्रुप में सभी रिकॉर्डिंग्स आर देयर। ओके, मैं दिखा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। सो रेमेडीज को लेकर बहुत सारा माइंड में रहता है कि हम ऐसी क्या रेमेडीज करें। कुछ चीजों की तो रेमेडीज पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है या फिर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसको, उस घर को छोड़ना या वहां से वो बाथरूम को हटाना ही सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन बाकी चीजों की जिनकी रेमेडीज हैं उनकी रेमेडीज को हम समझेंगे। वास्तु में हम घर में कौन कौन से आर्टिकल्स रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम रख सकते हैं, कहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी वास्तु की रेमेडीज होती हैं जिससे हम लाइफ की काफी सारी चीजों के सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो वो रेमेडीज को ध्यान में रखते हुए हमारा एक 3 डेज का रेमेडीज का कोर्स आ रहा है। मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ, फिर हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो ये हमारा स्पेशल वास्तु रेमेडीज का कोर्स आ रहा है जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, और उसके अलावा क्या होती है हमारी वास्तु में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। इन तीनों में से मेरे ख्याल से इनके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती। एक तो करियर और मनी की प्रॉब्लम होती है, दूसरी हमारी रिलेशनशिप की होती है, और तीसरी हमारी हेल्थ की होती है, जो कि वास्तु से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है। सो इसमें अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड एनर्जी बिहाइंड वास्तु, हाउ वास्तु इफेक्ट मनी हम समझेंगे, कैसे वास्तु हमारी मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, हमारी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन सी वास्तु की मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, और उसके बाद हम रेमेडीज को समझेंगे कि रेमेडीज, अगर आपकी रॉन्ग एंट्रेंसेस पे आपका एंट्रेंस रॉन्ग पद विन्यास पे बना है तो क्या रेमेडीज करेंगे वहां पे। किचन का वास्तु कुरेक्शन विदाउट डिमोलिशन, कि आपको किचन का वास्तु कुरेक्शन कैसे करना है उसको डिमोलिश किए बिना, और क्या क्या रेमेडीज वहां पे आप कर सकते हैं। स्पेशल वास्तु रेमेडीज में हम ये सीखेंगे कि बेडरूम वास्तु रेमेडीज क्या होती हैं आपके पीसफुल स्लीप के लिए, और बेटर स्लीप आपको आए। एंड टॉयलेट एंड बाथरूम वास्तु का कैसे कुरेक्शन कर सकते हैं। रेमेडीज फॉर नेगेटिव एंट्री इन हाउसेस, अगर आपके घर की एंट्री ही नेगेटिव हो गई है तो उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। वास्तु रेमेडीज जिससे कि आपका कैश फ्लो बढ़े, अबंडेंस बढ़े। आपका लॉकर एंड मनी प्लेसमेंट्स के क्या सीक्रेट्स हैं, किस तरीके से आपको अपना लॉकर रखना चाहिए और कहाँ पे रखना चाहिए। और कुछ मंत्रास भी मैं बताऊंगी जिनको आप अपने घर में चलाएं तो आपके घर का वास्तु बैलेंस होता है और आपके घर में प्रोस्पेरिटी आती है। रेमेडीज फॉर ब्लॉक्ड इनकम, अगर आपकी इनकम ब्लॉक हो रही है तो आप क्या क्या रेमेडीज करें जिससे आपके घर में आपके इनकम का फ्लो बढ़े। और फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, किन जोन्स में आपको रेमेडीज करनी चाहिए। ऑरा एंड स्पेस क्लेंजिंग के मेथड्स बताए जाएंगे। डेली रिचुअल्स आपको बताए जाएंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखने के लिए। हाउ टू अट्रैक्ट पीस, अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस, ये सब सीखेंगे। ऑफिस डेस्क एंड वर्क फ्रॉम होम सेटअप, कि अगर आपके घर में ही आपका ऑफिस है तो आप अपना वर्क सेटअप किस तरीके से करें, आपका जो वर्किंग डेस्क है वो कहाँ पे लगाएं, किस तरीके से काम करें। बिजनेस ग्रोथ एक्टिवेशन रेमेडीज, करियर स्टेबिलिटी एंड सक्सेस की क्या डायरेक्शंस होती हैं। क्लाइंट अट्रैक्शन एंड एनर्जी करेक्शन, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। स्पेशल बोनस जो रहेगा, मैं आपको अपनी तरफ से एक मनी और लक यंत्र, जो कि अदरवाइज 5100 का मैं बना कर देती हूँ, वो आपको जो भी ये कोर्स करेंगे उनको ये एज अ बोनस मिलेगा। स्पेशल वास्तु रेमेडीज में हम और क्या करने वाले हैं, इसमें ये आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस
वास्तु के द्वारा कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। सो उसमें सभी एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। इसकी जो डेट्स हैं वो हैं 29 मई एंड 30th मई एंड 31st मई, यानी कि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इसी हफ्ते ये क्लासेस होने वाली हैं। टाइम सेम रहेगा, 11:30 बजे। 1.5 से 2 घंटे के टाइम के लिए ये क्लास चलेगी। ठीक है। तो इसका जो टोटल प्राइस है वो 7100 था, लेकिन आज की जो ऑफर है, वैसे इसका प्राइस यही है 71, लेकिन टुडेज ऑफर इज 2100। आज के लिए ये 2100 में ये ऑफर है। अगर आप इस ऑफर को आज अवेल करेंगे तो ये आपको 2100 में ही मिल जाएगा। सो जो भी कोर्स को करना चाहते हैं मेरे साथ 29, 30 और 31 को, तो वो इस स्कैनर के थ्रू पेमेंट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम को जान लेना ही जरूरी नहीं होता, उसका सोल्यूशन जानना भी बहुत जरूरी होता है। अपने साथ साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स, सबको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप फॉर बिकमिंग अ वास्तु कंसल्टेंट। सो इफ यू वांट टू प्रोसीड योर लाइफ ऑन दिस वे, अगर आप चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं, तो आपको स्टार्ट यहीं से लेना है कि आपको एक ये रेमेडी कोर्स से स्टार्ट लेकर आप काफी सारी चीजें समझ पाएंगे। बहुत सारा कुछ तो आपको नॉलेज फाउंडेशन कोर्स में मिल ही जाएगा, लेकिन रेमेडीज को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेमेडीज से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ठीक है। कोर्स के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। संडे नहीं। अगर ऐसा मे बी पॉसिबल, हम ये कर सकते हैं कि फ्राइडे सैटरडे और फिर संडे का गैप लेके, डिपेंडिंग कि सभी स्टूडेंट्स अगर एग्री करेंगे, तो हम एक क्लास मंडे को भी स्किप कर सकते हैं, मतलब संडे को छोड़ के मंडे भी कर सकते हैं। वैसे हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत लोग फ्री रहते हैं, तो वीकेंड के लिए ये कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है। बट डिपेंडिंग कि अगर क्लास में सभी स्टूडेंट्स एग्री करेंगे, तो जो संडे वाली क्लास है उसको हम मंडे पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। आप जिस ग्रुप में हैं वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और उस पे आपको वो नंबर भी मिल जाएगा। मैं एक बार स्लाइड दोबारा शेयर कर देती हूँ। सो ये है स्कैनर जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यस यस, रेमेडीज की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन शिफ्ट संडेज क्लास टू मंडे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है संडे में, तो हम संडे को छोड़कर मंडे को कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जुनाली दत्ता जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैम एक्चुअल जो टाइम आपने दिया है ना वो 11:30, तो मेरा चैम्बर में क्लाइंट आते रहते हैं, उस टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं? सॉरी, समझी नहीं मैं। मतलब आप 11:30 को टाइम दिया है ना, उस टाइम जी। मेरे चैम्बर में क्लाइंट आते रहते हैं। अच्छा। मैं चैम्बर में ही बैठी हूँ, क्लाइंट सामने बैठे हैं अभी, उनको बैठा नहीं, के मैंने टाइम क्लास तो किया। नहीं चेंज कर पाएंगे, टाइम तो यही रहेगा 11:30 का। क्योंकि अभी समय, ये हमारी क्लासेस 11:30 पे ही चल रही है ना, तो 11:30, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेट कर सकते हैं बस, और तो नहीं। नो, इट और कैन मैं नॉट।
मतलब शिफ्टेड टू मैपिंग, नेगेटिव। हम जब वास्तु कराते हैं तो ये मैप लेते हैं ये, हाँ मतलब ये सही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तु चक्र आपको मैप के ऊपर रख के रीडिंग हो जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम। और ओरा स्कैनिंग जो ये है मतलब ओरा स्कैनिंग के करने के लिए, जो वास्तु स्कैनिंग करने के लिए जो है, ये आपके पास मिल जाएगा क्या मैम? हाँ मिल जाता है, मिल जाता है। और स्कैनर ना बहुत तरीके के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में आते हैं, है ना, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है मैम, हम आपको इनबॉक्स कर लेंगे, मैसेज कर। जी जी जी, नॉट अ प्रॉब्लम। ओप्पो A52। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? क्लियर है आवाज? ओके। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है आपका? हाय मैम, लता हियर। अच्छा लता। ओके। मैंने कहा ये कौन है ओप्पो A52? नहीं नहीं, उसमें नेम नहीं रजिस्टर हुआ एक्चुअली। अच्छा। मैं ये पूछ रही थी लाइक इसके पहले मुझे वास्तु का कोई नॉलेज नहीं है, राइट? तो जैसे अभी सिर्फ आपका जैसे फाउंडेशन ही फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। ओके, राइट। आपने 2 क्लासेस का देखा रिकॉर्डिंग? नहीं, पूरा नहीं देखा मैंने, बिकॉज कैसा वेकेशन टाइम है, हाँ, थोड़ा सा आप ये शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। बेस अगर 5 दिन का आप कर लोगे ना, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी बस। आज तो आप थर्ड डे पे आए हो, कल आए थे आप क्लास में, कल भी थे ना? कल भी थे मैम, बट वही था ना, नेटवर्क इशू था तो आवाज भी ब्रेक हो रही थी, और किचन में भी थी बिकॉज 11:30 ओके ओके, किचन कोई टाइम बात होता है, नहीं, और आप मुझे सभी एक्चुअली कुछ पता ही नहीं रिकॉर्डिंग्स था। देखेंगे, आपको वास्तु की बहुत नॉलेज हो जाएगी। और एक्चुअली पता ही नहीं था, कल ऑल ऑफ अ सडन मैंने लिंक देखा तो मैं ऐसे ही आ गई। ओके ओके, मुझे पता ही राइट नहीं था कि आपका चालू है करके। राइट। तो लाइक मैं ये बोल रही थी कि जो आपने रेमेडीज कोर्स अभी डिजाइन किया, राइट? तो जैसे मुझे कोई भी तरह का नॉलेज नहीं है अब तक का, तो ठीक है, जो आपका 5 डेज का मैं जैसे कोर्स पूरा देख लूंगी, तो ये हम्म। रेमेडीज कितनी हेल्प करेगी हमको? लाइक लाइक हम क्लाइंट्स ले सकेंगे कि सिर्फ कर हाँ, सकते? आप वही मैं बोल रही हूँ कि ये 5 दिन करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स देखनी आ जाएंगी। फिर रेमेडी कोर्स में आपको सॉल्यूशंस दिए जाएंगे कि आप किसी के घर में देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है। अब सब लोग तो ऐसा नहीं है कि वो अपना बाथरूम और किचन तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, अपना बेडरूम चेंज चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रेमेडीज तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम रेमेडीज सीखेंगे कि अगर मैक्सिमम घरों में कोई ना कोई 100% वास्तु कंप्लाइंट घर नहीं होते ना, किसी का टॉयलेट राइट। गलत जोन में बना है, किसी का किचन गलत जोन में बना है, तो उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, ये वाले 3 डेज में हम ये सीखेंगे। तो मैम जो इसमें रेमेडीज होगी वो तोड़फोड़ टाइप की नहीं होगी, कुछ शिफ्टिंग नहीं टाइप की चीजें होगी? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही चीज है जिसकी रेमेडी कोई भी नहीं बता सकता और ना ही होती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को तोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, उसकी कोई रेमेडी नहीं, बाकी सब चीजों की रेमेडी होती है। ओके ठीक। तो मैम लाइक अगर ये फाउंडेशन करके अगर वो कर लिया तो भी सफिशिएंट है? लाइक बेसिक वास्तु हम लोग या किसी को कंसल्टेशन दे सकते हैं ना? हाँ मतलब बहुत एक बेसिक लेवल पे आप कर सकते हो, लेकिन तो मैम एडवांस कंसल्टेशन नहीं ले सकते ना? ले सकते हो काफी हद तक, बहुत लोग इतना ही करके कर लेते हैं, लेकिन देखो हर एक चीज को डीपली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हर इंसान स्टार्ट तो एक बेबी स्टेप के साथ ही करता है ना। हम पहले राइट। नर्सरी में जाते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। सो सीधा अगर मैं आपको बोलूंगी ना कि एडवांस में आ जाओ, मतलब एडवांस कोर्स इज ऑल्सो देयर, बट रेमेडी वाला ये जो शॉर्ट कोर्स है ना, ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देने, ओके मैम, वही एटलीस्ट पूछना था आपको, कि लाइक हाँ एटलीस्ट बिकॉज एक आपको रहता है ना रेमेडीज आ कि जाएंगी। एकदम एडवांस सीखने के लिए थोड़ा बेसिक स्टेप थोड़ा सा उसका लाइक हाँ फॉलो कर लो, घर में चीजें देखो क्या इम्प्लीमेंटेशन है, फिर लाइक एडवांस चीजें करने में हाँ, बेटरमेंट एक्चुअली हमेशा हमारा बैक में होता है। एडवांस कोर्स भी 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको कल बताऊंगी प्रॉपर। तो उसमें क्या है कि जो भी उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, अगर आप ये 2100 का ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कल को एडवांस में भी आना है, तो उसमें से ना ये 2100 डिडक्ट हो जाएगा। तो जो भी उसकी फीस रहेगी उसमें से ये 2100 आपका माइनस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लॉस कर दिया। कि कभी कभी होता है ना कि अरे एडवांस कोर्स फिर अलग से पहले, ये वो नहीं है। अब ये उसी का पार्ट है एडवांस कोर्स का, लेकिन अगर कोई पूरा नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इतना तो जरूर करे कि उनको इतनी तो नॉलेज हो जाए कि हमें रेमेडीज कैसे करनी है। फिर एडवांस में तो बहुत कुछ है सीखने वाला, अगर एडवांस में आते हैं तो ये 2100 आपका डिडक्ट हो जाएगा।
वो मैं आपको कल पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि एडवांस कोर्स में क्या क्या होगा। सो तब आप उसके बाद आगे का डिसाइड कर पाएंगे। यस ठीक है। मैम, एक चीज की लाइक अगर हम वास्तु विजिट पे नहीं जा सकते तो क्या लाइक जो गूगल अर्थ में आपने बताया उससे हम मैं लोग तो लाइक। घर बैठ के ही करती हूँ, किसी के घर नहीं जाती वास्तु करने। वास्तु मैम ऑनलाइन बिकॉज भी इट हो इज नॉट जाता है। प्रैक्टिकल ना, बिकॉज क्लाइंट्स इतने दूर दूर के, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ट्रैवल एवरी टाइम ना। लेडीज के लिए वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, और देखो एक दिन जैसे नहीं मैंने निकल आपको सकते मैम। बताया, गूगल अर्थ प्रो से आप उनका प्रॉपर डिग्रीज ले सकते हो। उनका 2 स्केल मैप आपके हाथ में होगा, आप उनको एग्जैक्टली बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे। लेकिन कभी कभी अगर किसी क्लाइंट की डिमांड रहती है कि आप विजिट कीजिए, तो आप फिर विजिटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। दैट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मान लो एक घर का मैं वास्तु करने का 31,000 चार्ज कर रही हूँ, बट अगर वो मुझे बोलते कि नहीं आपको हमारी प्रॉपर्टी पे विजिट करना, और वो मेरे को बहुत दूर है, लाइक मुझे पंजाब से मुंबई जाना पड़े, तो मैं उसका फिर 51,000 चार्ज करूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल। है ना। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे फिर हम जाएंगे। वो अब उनको भी फायदा है। हम उनको बोलेंगे कि आपके घर का वास्तु हो रहा है, आप क्यों एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं, 21,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे। या तो हम उनको बोलेंगे ठीक है आप हमारी एयर टिकट्स और एक दिन के रहने का अरेंजमेंट करवा दीजिए, हम आ जाते हैं। है ना। वो अंडरस्टूड। उनके ऊपर रहेगा, उसका एक्सपेंसेस। हाँ टाइम जरूर आपका जाता है, लेकिन चलो इतना आप कर सकते हैं कि आप उनसे वास्तु की फीस ले रहे हैं। तो अगर फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं आप हमारे घर विजिट ही कीजिए, देन फिर आप उनको ये बोल सकते हो कि फिर उसके एक्सपेंस आपके ऊपर रहेंगे, अगर आप बियर करना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। मैं घर से बैठ के आपके घर का वास्तु ठीक कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड मैम एक लास्ट क्वेश्चन, कि जो जी। आपने एंट्रेंसेस बताई लाइक N1 N2 जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आपने बताई, राइट, तो घर में काफी सारे लोग होते तो वो किस पे इम्पैक्ट करेगी? मेनली तो सभी पे। घर के मुखिया पे करती है, बट सब पे ही करती है ऑलमोस्ट। अगर घर के बच्चे हैं स्टडी करने वाले, गलत डायरेक्शन में एंट्रेंस होगी तो बच्चे ठीक से स्टडी नहीं करेंगे। घर के बुजुर्ग लोग हैं वो, या लेडीज हैं जनरली, वो बीमार रहती हैं, या फिर फाइनेंशियल क्रंचीज आ जाते हैं। मतलब जो जो चीजें हैं ना वो सब। अब साउथ साइड में कुछ ऐसे पद विन्यास है जहां पे एंट्रेंस होगी, तो घर का जो बड़ा बेटा है उसके ऊपर बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए साउथ को बहुत ट्रिकी माना जाता है कि साउथ में बड़ा सोच समझ के घर लेना चाहिए। सही पद विन्यास पे हुआ है तो जैसे कहते हैं ना कि साउथ की डायरेक्शन एकदम रातों रात आपको सक्सेसफुल कर बनाने सकते की भी पावर रखती है, हैं। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान करने की भी पावर रखती है। वो यही बात है कि पद विन्यास, अगर पहले क्या होता था, लोग ना ये बातें भ्रांतियां फैला देते थे कि बस पंडितों को ही पता है रियलिटी। लेकिन अब जब हम इन चीजों की स्टडी करते हैं ना, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि अंदाजा नहीं होता ये, या ऐसा नहीं होता। अगर आपकी, ऐसा बोल देते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो साउथ आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, आपकी किस्मत खराब हुई, किस्मत खराब अच्छी नहीं होती, घर की एंट्रेंस अच्छी या खराब होती मैम तो अगर एंट्रेंस अच्छी है तो 50% वास्तु दोष आपका है। निवारण हो एंट्रेंस जाता है से ना। 50% वास्तु दोष खत्म हो जाता है अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है तो। एंड एक ऑफ वाइट पेंट, ये दो चीजें लाइक मेरे घर में वही है, काफी सारे वास्तु दोष है, बट एंट्रेंस बहुत अच्छी है एंड पूरा मैंने पहले कलर था, अब पूरा ऑफ वाइट करवा दिया है, तो लाइक वो दो मेजर वास्तु दोष मतलब काफी हद तक ट्रीट होगा ना बाकी चीजों हाँ में। हाँ। विनीत जी, ऐसे कुछ काउंटिंग नहीं होती कि कितनी रेमेडीज दी जाएंगी। सभी प्रॉब्लम्स की रेमेडीज दी जाएंगी। मतलब मैंने ऐसे काउंट तो नहीं करी कि कितनी रेमेडीज उसमें होंगी। मैम लाइक तो एंट्रेंस का इम्पैक्ट सभी के ऊपर आता है ना, और मेजरली हाउस ओनर जिसके नाम से वो घर है, यस, जिसके नाम एंड से बाकी घर है। सब पे भी इम्पैक्ट करेगा। हाँ। अब बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने तो घर रेंट पे दे रखा है, लेकिन फिर भी हाउस ओनर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और जो रेंट पे रह रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमारा घर नहीं है, हम तो किराए के घर में रहते हैं। आप रह रहे हो, आपकी एनर्जीज, उस घर की एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगी ही करेंगी, भले ही वो आपके नाम पे है या नहीं। तो सबके ऊपर इम्पैक्ट आता तो है। मैम ऐसा इन दैट ऐसा नहीं बोल सकते कि ओनर के ऊपर ज्यादा ओनर आता पे है। भी करेगी, ओनर जी। पे करेगी। और रेजिडेंट अच्छा, पे भी करेगी। नहीं लाइक लाइक ये मेरा घर है, मैंने रेंट किया हुआ है, तो मेरे ऊपर भी इस एंट्री का इम्पैक्ट आएगा, एंड जो बिल्कुल आएगा। टेनेंट्स आके रहेंगे उनके ऊपर भी आएगा, दोनों यस पे यस आएगा ना। यस यस। ठीक है। थैंक यू। अभीशा जी, विनीत जी कल बताऊंगी सारी डिटेल्स एडवांस कोर्स की। अभीशा जी बोलिए।
मैम डिग्री कैसे लेनी है वो भी सिखाएंगे ना? हाँ, मेनली तो अच्छा। आपको बताया है कि आपको सेंटर में खड़े हो जाना है। तो आप जब रेमेडी कोर्स में आएंगे ना, आपको और अच्छे से प्रॉपर डिग्रीज लेनी है अच्छा। और किस तरीके से पद विन्यास चेक करने हैं वो सब सिखाऊंगी। अच्छा। और स्कैनर इसमें नहीं आएगा ना? और स्कैन कैसे और करेंगे? स्कैनर ना बहुत एडवांस, एक बार एडवांस लेवल पे आप चले जाते हैं ना, उसके बाद और स्कैनर पे पहुंचते हैं। और स्कैनर इज नॉट वेरी, एकदम इनिशियल स्टेज पे नहीं आपको यूज करना। अच्छा। ठीक है। ठीक। डायरेक्ट एडवांस कोर्स नहीं ले सकते क्या? डायरेक्ट लोगे तो भी रेमेडीज तो करनी ही पड़ेंगी ना, ये उसी का पार्ट है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। तो अब ठीक। आप मान लो आपने ये ले लिया, एडवांस 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपका ये 2100 उसमें से माइनस हो जाएगा कोर्स फीस में से। ठीक है। ठीक है ठीक है चलिए। ना। तो ये उसी का पार्ट है, ये तो सीखना ही है, तो ये आ जाए तो इसमें तो आपको बेनिफिट ही है ना। ठीक है चलेगा। ठीक है। सर। चलिए माधवी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। राधे राधे माधवी जी। दांत ठीक है आपका? हाँ मतलब वो काम ही नहीं बना। अच्छा, वो क्या बोल हो रहे हैं गया? कि अभी थोड़ा सूजन है तो अभी नहीं लगाएंगे, 3 दिन के बाद जब वो कम हो जाएगा उसके बाद ही लगाएंगे वापस। हाँ, ओके, ठीक है। ये जैसे आपने कहा रेमेडीज ये कोर्स रहेगा अभी तो, जी और सबकी अगर मंजूरी हो जाएगी तो मंडे भी आप ले लेंगे क्योंकि संडे थोड़ी डिफिकल्टी है, गैस हाँ। वगैरह सब है तो। हाँ, ऑलमोस्ट सबको ही आ रही है, तो संडे को हम मंडे पे शिफ्ट कर देंगे। यानी कि जी 29, 30 और 31 की बजाय 29, 30 और 1 तारीख को कर लेंगे। जी। और ये जो ऑनलाइन पेमेंट रहेगा वो मैं शाम तक कराऊँ तो चलेगा? जी करवा दीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं शाम तक करवाती हूँ श्योर क्योंकि ऑनलाइन मैं ट्रांजैक्शन नहीं करती हूँ, स्टाफ श्योर। के थ्रू करना रहेगा इसलिए। ऑल राइट, ऑल राइट, नॉट अ या प्रॉब्लम। ठीक है। यस यस। या थैंक यू सो मच। ओके। ओके चलिए, तो आगे की स्टडी करें। ओके। सो 32 एंट्रेंसेस को हम पढ़ रहे थे, इसको हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 50% वास्तु की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो एंट्रेंसेस से ही सॉल्व हो जाती है अगर आपकी एंट्रेंस सही हो गई। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। तो ये जो नेम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट देवताज के हैं, जो कि आपके घर की पेरीफेरी पे बैठे हैं, यानी कि आपके घर की जो एक आउटर लाइनिंग होती है वहां पे बैठे होते हैं। तो यहीं से हमारे घर की एंट्रेंस होती है। तो ये जो 32 एंट्रेंसेस हैं इनको हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। तो जैसे कि नॉर्थ की एंट्रेंस में N3 पे ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड मेल चिल्ड्रन होते हैं, एंड N4 पे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, एंड N5 पे रिलीजियस एंड काम माइंडसेट होता है। तो हम N की डायरेक्शन में ये मानते हैं कि ये 3 डायरेक्शंस, ये 3 जो पद विन्यास हैं ये अच्छे पद विन्यास हैं। नॉर्थ का जो रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज मर्क्यूरी, यानी कि बुध। एलिमेंट होता है इसका वाटर। एंड वास्तु सिग्निफिकेंस क्या रहता है? नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड कुबेर। तो कुबेर, धन कुबेर जी की डायरेक्शन है। ये है वेल्थ के गॉड। बट द टाइप ऑफ वेल्थ इट ब्रिंग्स इज थ्रू क्रिएटिविटी। आपको वेल्थ आती है, बट कैसे आती है? अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं,
आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज बुध क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन को बताता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और आपके एक्सप्रेशंस बहुत रिफाइंड है, बहुत अच्छे से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो मर्क्यूरी क्या गवर्न करता है, विट एंड आर्ट को एंड इंटेलिजेंस को गवर्न करता है। तो जो लोग भी ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी वे ऑफ टॉकिंग से वो लोगों से डील करते हैं, तो वहां पे उनको ये डायरेक्शन सूटेबल रहती है। सो नॉर्थ की जो एंट्रेंस है वो प्रोफेशन कौन कौन से हैं जो सूटेबल जिन लोगों को है, दैट इज अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कोई प्रिंसिपल है, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। उसके बाद नेक्स्ट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जो लोग हैं किसी भी तरीके से, क्रिएटिव आर्टिस्टिक प्रोफेशनल्स हैं जो टेक्नोलॉजी विद क्रिएटिव टच, जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, मीडिया मार्केटिंग होती है, टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एक क्रिएटिव टच रहता है। लाइट वेलनेस में अगर कोई हीलिंग की फील्ड में है उसके लिए भी नॉर्थ साइड की एंट्रेंसेस बहुत ज्यादा शुभ रहती हैं। सो सूटेबल मटेरियल्स एंड थीम्स वहां पे कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में पेंट्स, कैनवसेस, आर्ट सप्लाईज रख सकते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखना बहुत अच्छा होता है, स्टेशनरी एंड क्रिएटिव किट्स हम यहाँ पे रख सकते हैं। एंड नॉट अलाइंड प्रोफेशंस फॉर नॉर्थ एंट्रेंस, कौन कौन से लोगों के लिए ये एंट्रेंस शुभ नहीं रहती, वो है हार्डकोर फाइनेंस और ट्रेडिंग। जो हार्डकोर फाइनेंस में है और ट्रेडिंग में है, इनके लिए वेस्ट डायरेक्शन बेटर रहती है, क्योंकि ये शनि से रूल्ड है। अगर कोई लीगल फील्ड और जुडिशरी में है उनके लिए नॉर्थ की डायरेक्शन सूटेबल नहीं है। अगर कोई मिलिट्री, डिफेंस या फिर फायर रिलेटेड सर्विसेज में है उसके लिए भी नॉर्थ सूटेबल नहीं है। एंड मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी की इंडस्ट्री में कोई है, अगर कुछ किसी की कोई फैक्ट्री है, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए भी नॉर्थ सूटेबल नहीं है। सो यहाँ से आपको समझ में आया कि किस प्रोफेशन के लिए कौन सी डायरेक्शन सूटेबल रहती है। हमारी नेक्स्ट जो डायरेक्शन होती है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस आप लोगों ने सुना होगा कि एक अच्छा एंट्रेंस होता है, सुना है सबने, बहुत लोगों ने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अच्छी होती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करता हुआ घर अच्छा होता है, बट नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस एक अच्छी एंट्रेंस नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक पूजा स्थान है, पूजा स्थान से अगर हम घर की एंट्री रखेंगे तो पूरा टाइम वहां पे जिसको कहते हैं ना कि एक ट्रैफिक रहेगा और हसल बसल रहेगा, तो वो कभी भी एक अच्छी एंट्रेंस नहीं होती है, तो इसको हम अच्छी एंट्रेंस नहीं मानते। इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर होता है, एलिमेंट है वाटर एंड नॉलेज और इंटेलेक्ट को ये रूल करता है। वास्तु सिग्निफिकेंस नॉर्थ ईस्ट का, इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन इन वास्तु, रूल्ड बाय जुपिटर, बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, प्लैनेट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। तो ये जुपिटर का जो जोन है स्पिरिचुअलिटी से और एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। इस एंट्रेंस को अगर हम रखते हैं तो हमारा विजडम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और हम हायर एनर्जीज यानी कि डिवाइन एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाते। प्रोस्पेरिटी थ्रू लर्निंग वो चीज हम नहीं ला सकते अपनी लाइफ में, यानी कि अपनी जो हमारी लर्निंग है उसके ऊपर इफेक्ट करता है अगर यहाँ पे हमारा एंट्रेंस होगा। उसके अलावा साउथ अगर नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस होगा, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है, सो यहाँ पे कभी भी एंट्रेंस नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ईस्ट की एंट्रेंसेस की अगर हम बात करें तो ईस्ट में भी हमने पढ़ा था कि E3 एंड E4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पद है E3 एंड E4। वेल्थ, प्रॉफिट, प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस देते हैं अगर E3 पे आ गया, और E4 पे आएगा तो पर्सनल एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे फायदे का सौदा रहता है अगर हम E3 और E4 में अपने घर की एंट्रेंस रखें। रूलिंग प्लैनेट क्या है, ईस्ट का रूलिंग प्लैनेट हमने पढ़ा है कि ईस्ट का रूलिंग प्लैनेट सन है। वास्तु सिग्निफिकेंस यहाँ पे ईस्ट का क्या है, ईस्ट जो है वो सन से एसोसिएशन रखता है, यानी कि राइजिंग सन से, जो कि सिंबल होता है न्यू बिगिनिंग का, क्लैरिटी का, नॉलेज का एंड स्पिरिचुअल विजडम का।
तो जब किसी का ईस्ट की डायरेक्शन में एंट्रेंस या फिर मेन एंट्रेंस होगा तो वो आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी लाके देता है, यानी कि आप लोगों की नजरों में आते हैं, लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि आपको नॉलेज तो बहुत है लेकिन लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर उस नॉलेज का भी क्या फायदा। लेकिन ईस्ट की एंट्रेंस आपको लोगों के सामने लेकर आती है, यानी कि सूर्य की रोशनी स्पॉटलाइट पूरी आपके ऊपर रहती है, तो आप स्पॉटलाइट में रहते हैं, आपको फेम मिलता है और इंटेलेक्चुअल शार्पनेस आती है आपके अंदर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। अब किस किस के लिए ये अच्छा है ईस्ट की एंट्रेंस लेना, तो ये भी देखने की बात है कि सबके लिए ईस्ट का एंट्रेंस सूटेबल नहीं है। किन किन लोगों के लिए? प्रोफेशंस सूटेबल फॉर पीपल विद स्ट्रॉन्ग सन, जिनका कुंडली में सन स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ईस्ट एंट्रेंस बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट या तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए ईस्ट का एंट्रेंस अच्छा है। एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो किसान लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर ज्वेलरी बिजनेस, क्योंकि ज्वेलरी का बिजनेस में जनरली गोल्ड, और इसमें भी आप रॉयल फैमिली के लोगों से आपका डीलिंग रहता है, तो ज्वेलरी बिजनेस में बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हो, यानी कि सोलर पैनल्स का बिजनेस है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड नॉट अलाइंड प्रोफेशंस फॉर ईस्ट एंट्रेंस, किन के लिए अलाइंड नहीं है? मिलिट्री एंड डिफेंस वालों के लिए ईस्ट एंट्रेंस ठीक नहीं है। पुलिस में जो लोग हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। इन ये सब मंगल के काम है, तो ये साउथ डायरेक्शन इनके लिए अच्छा रहता है। लॉयर्स, जजेस एंड लीगल कंसल्टेंट्स के लिए भी ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं रहती, इनके लिए वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी रहती है। सर्जन और स्पेशलिस्ट इन हार्श ट्रीटमेंट एरियाज, जो किसी तरीके का हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर जो लोग सर्जन्स हैं उनके लिए भी ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं है, इनके लिए साउथ प्रेफरेबल है। अब आ जाती है साउथ की एंट्रेंसेस। तो साउथ में भी हमने पढ़ा था कि S3 एंड S4 बहुत अच्छी एंट्रेंसेस होती हैं। S4 में प्रॉस्पेरिटी और फेम मिलती है। S2 में आपको मिलता है, S2 इज ऑल्सो गुड बट इट इज ओनली गुड फॉर जॉब। रेगुलर प्रमोशंस मिलती रहती हैं जॉब में और आपको काफी ज्यादा ग्रोथ मिलती है जॉब में। S3 में अगर किसी का एंट्रेंस होगा तो इमेंस प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होता है वो इंसान, सक्सेस बहुत मिलती है। सो S3 एंड S4 आर द बेस्ट एंट्रेंसेस इन द जोन ऑफ साउथ एरिया। तो साउथ की डायरेक्शन की आपने समझे किस तरीके से कौन कौन से बेस्ट एंट्रेंसेस होते हैं। और इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल इस साइड का रूलिंग प्लैनेट है। एलिमेंट है फायर। वास्तु सिग्निफिकेंस, साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ यम, तो ये यम की डायरेक्शन होती है। यम मतलब लॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डेथ, यानी कि डेथ के जो देवता हैं उनकी डायरेक्शन होती है, ये गवर्न करते हैं, इसको मार्स गवर्न करता है। मंगल का ये दिशा होती है, ये रिप्रेजेंट करता है करेज। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान बहुत करेजियस है तो हम बोलते हैं मंगल बहुत उच्च का है, तो वो मंगल जो है वो हमारे करेज को डिनोट करता है। एग्रेशन और एग्जीक्यूशन, सर्जरी, ब्लड शेड, ये सब मंगल से देखा जाता है। एक्टिविज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, साउथ एंट्रेंस जो है वो सपोर्ट करती है आपके बोल्ड डिसीजंस को। तो अगर आप साउथ में आपका घर का एंट्रेंस है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन की ये डायरेक्शन होती है। अब देख लेते हैं कि किन लोगों के लिए साउथ की एंट्रेंस सूटेबल है। सबसे पहले तो प्रोफेशन सूटेबल इनके लिए कौन कौन से रहते हैं? जो भी एडवेंचर में है किसी भी तरीके के और हाई रिस्क के प्रोफेशन में है, कोई स्पोर्ट्स में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल एंड इमरजेंसी प्रोफेशंस में अगर है, जैसे कि यही सर्जरी में अगर आ जाते हैं तो उसके लिए अच्छा है। एंड पुलिस एंड फायर सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। मिलिट्री, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज में जो लोग हैं उनके लिए भी साउथ एक अच्छा एंट्रेंस है। क्राइम, जर्नलिज्म एंड इन्वेस्टिगेशन वर्क वाले लोग भी साउथ की डायरेक्शन में रह सकते हैं। सूटेबल मटेरियल्स एंड थीम्स, यहाँ पे क्या क्या चीजें रखना सूटेबल है? कॉपर, रेड ब्रास, फायर बेस्ड चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं। कलर्स रहेंगे रेड, मैरून, टेराकोटा,
एंड प्रोफेशन नॉट अलाइंड, अगर कौन कौन से प्रोफेशन के लोग हैं जिनके लिए साउथ का एंट्रेंस अलाइंड नहीं है, तो वो है आपका लैंड प्लॉटिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इनके लिए अच्छा नहीं है, इनको वेस्ट में जाना चाहिए। जुडिशियल, लॉ से रिलेटेड प्रोफेशंस, उनको भी वेस्ट में जाना चाहिए, साउथ उनके लिए सूटेबल नहीं है। नाउ वेस्ट की एंट्रेंसेस। अब वेस्ट में अगर हमने समझा था कि W4 एंड W3, W3 प्रोस्पेरिटी, वेल्थ एंड ग्रोथ लाके देता है, और W4 आपको जिंदगी में खुशियां लाके देता है, तो ये वेस्ट के लिए अच्छी एंट्रेंसेस हैं। यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट जो है वो है शनिदेव। शनिदेव जिनसे सबको डर लगता है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है, कर्म के कारक होते हैं। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो आपको बहुत ग्रोथ देते हैं, अगर आपके कर्म खराब है तो आपको सजा भी देते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि अगर कोई लॉयर का ही बेटा लॉ ब्रेक करेगा तो उसको सबसे पहले सजा मिलेगी, क्योंकि लॉयर बोलेगा कि मेरे घर में ही मेरा बेटा ऐसे काम कर रहा है। तो शनि वाले जो लोग हैं उनको शनिदेव ज्यादा करीब से देखते हैं। सो ऐसा है कि तभी वेस्ट की डायरेक्शन शनिदेव की डायरेक्शन है, लेकिन अगर आपके कर्मा सही है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वेस्ट की डायरेक्शन से। वेस्ट इज अ पावरफुल डायरेक्शन फॉर स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, लॉ एंड लॉन्ग टर्म गेन की डायरेक्शन है, हार्डवर्क एंड कर्मा की डायरेक्शन है। इट अलाइंस विद स्लो एंड स्टेडी प्रोफेशंस एंड डिमांड डिसिप्लिन, ये आपको डिसिप्लिन डिमांड करता है कि अगर आप डिसिप्लिन में रह के पूरी मेहनत से काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। स्ट्रक्चर एंड एंड्योरेंस मांगता है। सैटर्न सपोर्ट पीपल हु आर पेशेंट, जो लोग पेशेंस रखना जानते हैं और जस्टिस ड्रिवन है और ग्राउंडेड है, उनके लिए ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। यानी कि आप उम्मीद रखें तब जब आपने अच्छा काम किया, और अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मुझे इसके अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, तो आपके लिए वेस्ट जो डायरेक्शन है बहुत ही ज्यादा सूटेबल रहती है। वेस्ट एंट्रेंसेस किसके लिए अच्छी हैं, प्रोफेशन सूटेबल कौन कौन से हैं, वो हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी ऐसा काम जो लॉ और जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जो भी अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि लैंड से जो भी काम जुड़े हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। आयरन एंड मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज वालों के लिए वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी रहती है, क्योंकि शनि का जो मेटल है वो आयरन है, तो आयरन से रिलेटेड बहुत अच्छा काम यहाँ पे रहता है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में जो लोग हैं उनके लिए भी वेस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, तो आप लोग सब जो बैठे हैं वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी वाले, उनके लिए वेस्ट की एंट्रेंस शुभ है। एंड उसके अलावा आपको प्रमोशन, ऐसे प्रोफेशन जिसमें आपको कोई ना कोई रियल एस्टेट का वर्क करना है, रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोई भी स्पिरिचुअल साइंस में आप अगर वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको रखना चाहिए, कोई भी लेदर के प्रोडक्ट्स हैं वो रख सकते हैं, आयरन की चीजें रख सकते हैं, कोई भी चीजें ब्राउन की शेड्स में हो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और कोई आपके स्केल्स हैं, जैसे कि आपको भार तोलने के लिए जो आपके स्केल्स होते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी आपकी हैवी हैवी चीजें वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। और नॉट अलाइंड प्रोफेशंस फॉर वेस्ट एंट्रेंस, वेस्ट एंट्रेंस में अब ये देखें कि कौन से प्रोफेशन अलाइंड नहीं है, जैसे कि मीडिया, ग्लैमर और आर्ट बेस्ड करियर वालों को ईस्ट या फिर नॉर्थ बेटर रहता है, उनको वेस्ट में नहीं एंट्रेंस लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और HR सपोर्ट सर्विसेज वालों को भी यहाँ पे अवॉइड करना है। हाई एनर्जी प्रोफेशंस लाइक डिफेंस, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज, इनको कहाँ पे जाना चाहिए, इनको साउथ में जाना चाहिए क्योंकि वो मंगल की दिशा है। फास्ट मनी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग वालों को भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज शनि देव इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि आप मेहनत से पैसा कमाओ, तो फिर वहां पे ऐसे लोग जो स्पेकुलेशन करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी वेस्ट एंट्रेंस शुभ नहीं है। So depending upon the profession, we can always suggest the entrance to the client. Okay, 16 zones of toilet ये हम कल करेंगे, आज थोड़ा सा भी टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।
अभी कोई क्वेश्चंस हैं जो हमने आज स्टडी किया उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एडवांस कोर्स के बारे में मैं आपको सारी डिटेल कल ही बता पाऊंगी कि क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं। ओके। बालकनी इंक्लूडेड टू गेट सेंटर, यस यस, हम पूरा ही इंक्लूड करते हैं, सेंटर को लेने के लिए पूरा इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बालकनी भी हमारे उस एरिया के अंदर ही आ जाती है। लेकिन अगर बालकनी बड़ी हुई है तो उसको हम एक्सटेंशन मांगते हैं, है ना, तो वो हम कट्स एंड एक्सटेंशंस में मान लेते हैं अगर बालकनी बड़ी होती है। लेकिन अगर हम उस जोन के अंदर ही है बालकनी, फिर हम उसको ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक तो जो ये संडे का क्लास है वो प्लीज आप मंडे को कर कर दिया दीजिए। कर दिया और शिफ्ट। हाँ, और लोग भी बोल रहे थे क्योंकि हाँ संडे बहुत बिजी डे रहता है, बैठ भी नहीं पाते उस दिन जी, ठीक नो से। प्रॉब्लम, संडे की क्लास स्किप करके हम मंडे को करेंगे। हाँ। सेकेंड थिंग मैम, जो आप जैसे वो स्लाइड पीडीएफ पढ़ाते हैं ना, तो उस पे जो वो पिक्चर का वो जो आ जाता है वो हट पाएगा? मतलब वो बहुत कैसे? डिस्टर्ब करता है। जैसे आप पीडीएफ वगैरह दिखाते हैं ना, तो जैसे हम्म। हम लोग देख रहे हैं तो उनमें से किसी का नाम के साथ उनका वो आ जाता है ना उस पे लोगो, मतलब वो, ओके। तो वो शेयरिंग में बहुत इशू, जब मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ तो थोड़ा सा ये रहता है। अगर पॉसिबल हो तो आप देख लीजिएगा हाँ, अगर मैं करूंगी, तो। उसको ना थोड़ा छोटा कर दूंगी, सो दैट हाँ। मैं उसको जूम करके ब्रॉड कर देती हूँ ना, इसीलिए वो पिक्चर के पीछे छुप जाता है। हाँ, तो वो जो पीडीएफ रहता है ना उसकी लिखी हुई चीजें फिर वो दिखने में दिक्कत होती है। ओके। और और एक चीज है मैम, जैसे डायरेक्शंस, जो चीजें आप बता रहे हैं वो चीजें मुझे समझ आ रही है, और मैं वैसे भी रेमेडीज क्लास आपको पता है कि ज्वाइन करने ही वाली हूँ। जी। और जो मुझे मैम डायरेक्शन को लेकर जो क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी फिर आप रेमेडीज क्लास में बताएंगे वो फिर कि हाँ कैसे चेक करना है, वो जी पूरा मैं जी। सीख जाऊंगी उसमें। हाँ, वो आप सीख लोगे कि डायरेक्शन कैसे चेक करने हैं, उसको हम और हाँ, डिटेल में करेंगे। क्योंकि रेमेडीज तो उसके बाद ही करेंगे जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी, एग्जैक्टली। जब हम हाँ चीजें समझना मतलब वो हाँ, देखो, सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी के घर का 2 स्केल मैप आता है ना, उस मैप में मैं आपको एक मैप दिखाई देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैप दिखा देती हूँ, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से बन के आ जाता है मैप हमारे पास। मैम ये जो गूगल से डाउनलोड करते हैं कंपास वगैरह, तो उससे हो जाएगा ना अगर हम अपने घर का चेक हाँ करें हाँ, सब? कर सकते हैं, डिग्री के साथ समझ आ जाएगी ना? आराम से आराम से। और मैम बाहर का एरिया भी आता है वास्तु दोष में या वास्तु चेक करने में, जैसे इंट्रेंस के अलावा जो जैसे बाहर बरामदा? घर का पूरा ही वो उसमें ही आ जाता है, क्योंकि वो हमारा ही एरिया ना, हमने ही हम्म। खरीद के रखा हुआ है। लेकिन अब भाई, अच्छा एक चीज होती है, बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे हम मना करते हैं कि वेस्ट में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हम्म। अगर वो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है और उसके बाहर पड़े हैं जो ओपन एरिया है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं देते। तो ये कुछ एक चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं। क्योंकि घर के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चेंजेबल नहीं होती है। हाँ, उनकी फिर हम रेमेडीज करते हैं। हम्म। तो मैं आपको एक घर का नक्शा दिखाती हूँ किस तरीके से बन के आता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम मुझे डायरेक्शन डिफाइन करने में और डिग्री डिफाइन करने में ही आ
आ रही है, हम्म। बाकी क्लास समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपके घर का नक्शा है। और जब हम किसी को देते हैं कि हमारा 2 स्केल मैप बना के दो, तो वो इस तरीके से हमें बना के दे देते हैं। यानी कि इसमें प्रॉपर पता चल रहा है कि किस जगह पे क्या आ रहा है। ये बनवाना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी के घर का वास्तु करते हैं ना, तो हम उनको ऐसा बोलते हैं, सबसे पहले उनको बोलेंगे अपनी घर की मेन एंट्रेंस पे खड़े हो जाओ और हमें वहां से अपनी लोकेशन भेजो। ठीक है, फिर वो लोकेशन भेजते हैं और उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि आपके घर का जो भी नक्शा है, जब भी घर बनता है तो एक नक्शा बनता है, वो बना के, अब जैसे यहाँ पे एक इस जगह पे बेडरूम लिखा है, तो आपका बेड कहाँ पे लगा है, वो हम उनको बोलेंगे कि पूरा बनवा के भेजो। तो ये जो ड्राफ्टमैन होते हैं ना, ये बना देते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपके घर का क्या साइज है, 700 से स्टार्ट हो जाता है इसका नक्शे का ना जो प्राइस है बनने का। 700, 1000, जितना बड़ा घर होता है उतना फिर उसका प्राइस बढ़ता जाता है। लेकिन एक बार ये वन टाइम देना हो गया आपको प्राइस, उसके बाद आपको सारी डायरेक्शंस निकल के आ जाती है। लेकिन जब हम एडवांस कोर्स में आते हैं तो हम ये खुद बनाना सीखते हैं। ऑल्दो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, होता टाइम कंज्यूमिंग है, और बड़े बड़े आर्किटेक्ट इतना टाइम नहीं लगाते, वो ड्राफ्टमैन को दे देते हैं बनाने के लिए, तो वो बन जाता है। तो यहाँ से अभी जैसे ये है कि इस घर में अभी आपको प्रॉपर पता चल रहा है कि किस किस जगह पे क्या क्या है ना। E7, E8, ये सारा इस तरीके से ही बन के आता है। अगर मैं अपने भी घर की बात करूं ना, जब हमने घर बनवाया था, इट्स बीन अराउंड 15 years, तो उन्होंने यही बोला था कि वास्तु कंप्लाइंट है। और ईस्ट जिधर से निकलता है उसके पास में, मतलब उस कॉर्नर पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे साउथ ईस्ट है, तो वहां पे किचन बना दी। लेकिन जब मैंने वास्तु सीखा और प्रॉपर 2 ग्रिड मैपिंग करवाई, तो वो प्रॉपर साउथ ईस्ट नहीं था, वो ईस्ट था। ऐसे फिर हमें प्रॉपर तब पता चलता है, अंदाजे से हम कभी भी डायरेक्शंस नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर हम किसी जगह पे जाके करते हैं, तो अगर हम सही से अपना कंपास पकड़े तो प्रॉपर डिग्री आ जाती है। फिर भी 10 से 15 डिग्रीज का डिफरेंस कभी कभी रह जाता है, जैसे कि हमें लगे 280 है लेकिन वो होगा 270, तो इतना फर्क भी कभी कभी आ जाता है। तो अगर हम प्रॉपर 2 स्केल मैप करवाते हैं ना, तो बहुत एक्यूरेसी निकल के आती मैम तो ऐसा ये जानेंगे तभी तो फिर रेमेडी इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं ना, पहले तो ये चीज है। हाँ, अगर मतलब आप किसी भी क्लाइंट के, अभी जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी क्लाइंट को बोलते हो कि मैं आपके घर का वास्तु कर दूंगी, वास्तु की ये फीस है। तो अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा कि आप उस फीस के अंदर ही इंक्लूडेड करेंगे। मतलब आपने 21,000, 31,000 जो भी फीस बोली है ना, तो आप उनकी मैपिंग कराने का अलग से पैसा नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि एक ही बार हमें बता दो कि टोटल कितना हाँ। लगा हम्म। है ना। तो अगर आप वो अलग से मांगते हैं तो उनको फिर वो अजीब लगता है कि अरे पहले ये फिर बाद में वो, फिर वो नहीं। उनको वो डबल खर्चा लगने लग हाँ, जाता वो है। उनको इतना फर्क तो नहीं होता, लेकिन वो एक माइंडसेट बन जाता है। एक बार आपने वन टाइम बोल दिया ना कि ओके आई विल चार्ज दिस, उसमें मैं आपका सारा करके दूंगी। ये और बनवाने में मैम खर्चा कितना आता है? बताया ना आपको, अगर छोटा सा फ्लैट है तो एक जैसे 1 BHK का तो 700-800 रुपए में बन जाता है। 700-800 में, हाँ। हाँ, जितना घर बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से उसके प्राइस, उस हिसाब स्क्वायर से फीट। उसकी वो हाँ, बनती है। स्क्वायर फीट है। अब इवन आप घर का वास्तु करने का, अब आप किसी भी अच्छे वास्तुकार को पूछोगे ना, तो वो हम्म। आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, मान लो आपका घर 1 करोड़ का है, तो वो बोलेंगे कि उसका 1% हम लेते हैं। तो 1 लाख रुपया लेंगे 1 करोड़, और 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज है मैक्सिमम आजकल। जो घर है 1 करोड़ से कम नहीं है, अगर तो कोई छोटा हाँ होगा सही। तो 50-60 लाख से कम तो कोई घर आता ही नहीं है। अरे तो 60 लाख का मतलब है 60,000 वास्तु वाला ले लेता है। तो अच्छा। यही प्राइस चल रहे हैं मार्केट में जो मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए मतलब कि अभी वास्तु का फील्ड बहुत ग्रो कर रहा है इस टाइम हम्म। पे, क्योंकि सडनली ये नॉलेज के ऊपर लोगों को पता चलने लगा है, और बहुत लोगों को इसके ऊपर अब रिजल्ट जिनको आए हैं ना, वो रिजल्ट ही बताते हैं कि वाकई वास्तु काम करता है। इसीलिए ये मैम तो प्रोफेशन को बहुत लोग अभी इस प्रोफेशन में इसीलिए आ भी रहे हैं ज्यादा, हम्म। क्योंकि इस चीज की अब डिमांड बढ़ गई है, मार्केट बहुत है। जैसे टाइम आया था ना, एक टाइम आया था कि टैरो की मार्केट थी, एक टाइम आया था न्यूमरोलॉजी की मार्केट थी, अब इस टाइम पे वास्तु इज इन बहुत ज्यादा। मतलब हम लोग जब जाते हैं ना कहीं, तो मेनली लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो वास्तु के ऊपर ही पूछते हैं
ये वास्तु कैसे घर का ठीक करते हैं, वास्तु क्या होता है, तो फिर वो पता चलता है कि ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। इवन एस्ट्रोटॉक पे भी पीपल आर आस्किंग अबाउट वास्तु। तो सब लोग वास्तु के बारे में आजकल ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। मैम तो फिर ये क्लास में फिर ये तो डिस्कशन नहीं करेंगे है ना, को मतलब किसी का ये घर का मैप वगैरह का वो रहेगा कुछ, क्योंकि पहले अगर ये थोड़ा सा समझा देते फिर उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज बताते तो। हाँ, वो आपको बताया जाएगा कि आपको प्रॉपर डिग्रीज कैसे लेनी है। लेकिन ये तो मैं 100% एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ कि आपको 100% एक्यूरेसी 2 स्केल मैप इसमें चाहिए इसमें हाँ यार। हाँ। लेकिन कुछ जनरल रेमेडीज भी होती है ना जो हम घर में करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, वो भी रेमेडीज होंगी उसमें। हम्म। ठीक है। आपके कोर्सेज करके तो मेरे पास रेमेडीज की खान हो गई। नहीं, सच में कोई हमारे पास आता है ना, अगर डॉक्टर के पास मेडिसिन नहीं होगी तो वो डॉक्टर भी किस काम का ना, अपने बीमारी डायग्नोज कर ले लेकिन मेडिसिन नहीं है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम से तो ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए ना, तो उसमें फिर रेमेडीज का ही काम होता है। सॉल्यूशन तो जरूरी है, सॉल्यूशन जरूरी चलिए ठीक है मैम, थैंक है। यू मैम। करती हूँ मैं फिर ज्वाइन रेमेडीज क्लास। हाँ जी, राहुल जी बोलिए। राहुल आनंद। राधे राधे मैम। राधे राधे। आपकी आवाज क्यों कम आ रही है? मैम ऑफिस में हूँ इसलिए। हाँ जी बोलिए। बोल रहा था मैम, मतलब कि ये घर जो आप दिखा रही थी, ये क्या जी कोई भी बनवा सकता है? कोई बनवा हाँ, इसको सकता है? इसको मैप को कोई भी बनवा सकता है। जैसे अगर आपके घर, आपको अपने घर की प्रॉपर ग्रिडिंग करवानी है ना, तो आप उसका मैप बनवा हम्म, सकते हैं। तो कैसे बनता है ये? कैसे बनता है? ये बनाने का जो प्रॉपर वे है ना, वो तो हम एडवांस में सीखते हैं। लेकिन अभी अगर आपको बनवाना है तो आप मुझे अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं, यानी कि अपने घर की लोकेशन। तो मैं आपका ये बनवा सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी नहीं बनाऊंगी, मैं भी ड्राफ्टमैन से ही बनवाऊंगी, बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इतना वक्त नहीं रहता हमारे पास। तो कितना लगते हैं मैम? आपके घर का क्या साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको पूछ के बता दूंगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम और वास्तु में मतलब डायरेक्शन से फर्क पड़ता है? जैसे रिलेशनशिप खराब होता है या फिर कुछ वही तो पैसे हम या फिर 3 दिन से जॉब में, पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शंस का ही तो पढ़ रहे हैं सारा। कि जॉब में भी कुछ दिक्कत होती है? थोड़ी सी जॉब हाँ में भी हाँ दिक्कत हाँ, हो वो रही है अभी? सभी, वो सब चीजें ना रेमेडीज कोर्स में आपको मिलेंगी। ओके मैम, ठीक आज है। ही 2100 है। कल के लिए फिर नहीं होगी फिर वो? हाँ जी। कल के लिए नहीं होगी है? हाँ नहीं, क्लासेस 29 से स्टार्ट है, नहीं फ्राइडे नहीं से। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। वो नहीं बोल रहा हूँ, 2100 आज ही के लिए, कल हाँ जी नहीं हाँ जी होगी ये? जी, आज 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 के लिए ये ऑफर। कल करूंगा तो नहीं होगी ये? अभी ये ऑफर तो आज के लिए है, फिर वैसे प्राइस आपको बताया 7,000 से प्लस हो जाता है बाद में। हम्म, ठीक ठीक है। अरिहंत जैन जी। जी मैम। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी। मैम मैं एक बात पूछ रही थी, जैसे मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। मैंने मैंने ओके। एक ही सा इसलिए पूछ रही थी, चाह रही थी कि जैसे मेरे पास ना मेरे घर का मैप बना हुआ है ओके। जो हमारे वास्तु वाला आया था, लेकिन उसने कभी डिटेल नहीं समझाई। अब जैसे हम कुछ करवाते हैं घर में भी, कुछ हम्म। छोटा मोटा कुछ करवाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे वहम सा रहता है। तो क्या आप मुझे जी, गाइड कर पाओगे? जैसे अगर मैं आपको अपना मैप भेजूं तो आप मुझे बता पाओगे कि हाँ यहाँ ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसे कुछ वो समझो। आप तो सीख ही लेंगे ना खुद, अच्छा। तो आप खुद ही तो सीख लेंगे। अभी आपने, अभी 2 दिन और पढ़ेंगे हम, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस डिग्री पे क्या है, वो डिग्रीज ही तो समझनी है। मैम जैसे आपने अभी ये जो अभी एग्जाम्पल के तौर पे दिया था ना, हम्म। वैसा मैप बना के नहीं दिया उसने। जैसे उसने लिखा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। आप समझ गए, 1 2 3 4 5 6 डाला हुआ है हम्म। ऐसे कर। उसने पेंसिल से बनाया, मतलब खुद ड्रॉ किया।
नहीं नहीं, और वो पेंसिल से प्रॉपर नहीं बना है। है। दैट इज नॉट प्रॉपर मैप। ये प्रॉपर 2 स्केल मैप होता है। इसमें आपके घर अच्छा। का नक्शा, उसके ऊपर वास्तु चक्र रखा जाता है और आपकी प्रॉपर डायरेक्शंस निकल के आती है, यानी कि प्रॉपर जोन निकल के आता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी डायरेक्शन है। ओके, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अगर मेरे पास प्रॉपर नहीं है तो क्या, मतलब अगर आप बनवाना सजेस्ट। हो तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं, ग्रुप में डाल देना तो वहां पे आपको सारा बता दिया जाएगा कि डिपेंडिंग कि आपके घर का साइज क्या है, उस हिसाब से आपको इसकी ड्राफ्टिंग बता दी जाएगी कि क्या चार्जेस होंगे इसके। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। जितेंद्र जी। हाँ मैम, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम मैं ये कह रहा था, जैसे टॉयलेट का है, जी फ्लैट के अंदर टॉयलेट जो होते हैं, अब वो पहले वाले टॉयलेट तो नहीं रहे जी। कि जो मिक्स पड़ा रहता था, बदबू आती थी और वो सब था। अब तो ये फ्लैट में तो पाइप में रहता है, वॉश आउट हो जाता है, उसके बाद रहता ही नहीं है वहां पर तो बिल्कुल नहीं, कुछ जगह। लेकिन देखो आपका वो जो वहां पे कमोड रहता है उसके अंदर तो डर्टी वाटर रहता ही है ना, भले ही आप कितना फ्लश कर लीजिए, वो माना तो डर्टी वाटर ही जाता है ना, इसीलिए। हाँ, ये चीज है कि पहले की तरह, पहले जब वास्तु नया नया आया ही था जिस टाइम पे, अब उस जमाने की अगर बात करें तब आपको पता है किस तरीके के होते थे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक गंदगी वाली बात होती थी। अभी हम ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में टॉयलेट होना शुभ नहीं है, अगर वहां पे टॉयलेट आ गया तो हम कुछ रेमेडीज करके ठीक कर सकते हैं। तभी तो अभी ये है कि रेमेडीज वर्क करती हैं। और हालांकि हो सकता है बहुत लोग ऐसा भी बोल दें, कुछ एक लोग ऐसा बोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी आप ये कर सकते हो, ऐसे रेमेडीज हो जाती हैं। बट एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में रेमेडीज नहीं वर्क करती, बाकी सब जगह रेमेडीज वर्क करती हैं, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडीज नहीं वर्क मगर करती ये। एक बात है मैम, जी। ये फ्लैट सैकड़ों फ्लैट हैं, हम्म। सबके अंदर नॉर्थ ईस्ट में दे दिया, क्या कर जी। लेंगे वो, और सब तो हाँ, वही, दुखी नहीं। कुछ कर नहीं ना सकते, वही तो। लेकिन अच्छा, एक चीज और होती है, अगर हम एस्ट्रो वास्तु के ऊपर आते हैं, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मान लो जैसे कि अभी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है जुपिटर की, है ना, तो जुपिटर की दशा आएगी या उस डायरेक्शन में आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो तब इफेक्ट आएगा जब उसकी दशा आएगी। सो इस तरीके से भी बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, अरे हमारा तो नॉर्थ ईस्ट में है, कुछ भी बुरा नहीं है। हो सकता है भी आपकी वो दशा ही ना आई हो, अगर आपकी लाइफ में उस प्लेनेट की दशा आएगी तभी तो प्रॉब्लम होगी। ये होता है, ये इसीलिए किसी किसी मतलब लोग बच जाते हैं। मान लो नहीं, किसी की पूरी लाइफ में जुपिटर की महादशा आई ही नहीं, या उसके उस जगह पे जौन सा प्लैनेट बैठा है उसकी दशा ही नहीं आई, तो उसको उसका रॉन्ग इफेक्ट उस टाइम पे नहीं आएगा। सो वो फर्क हो जाता है। सो एक टाइम पीरियड होता है ना, कि जैसे हम कहते हैं ना कुंडली में भी, कि हमें ग्रहों की प्लेसमेंट ये बताती है कि ये चीज होगी, लेकिन दशा ये बताती है कि कब होगी। तो वो कभी कभी अगर दशा नहीं आई, इफ यू आर लकी, तो सेफ हो जाता है। दूसरा, वास्तु पुरुष का जो फूड है ना, वो है हवन सामग्री। तो जिस घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ और हवन, तभी कहते हैं ना कि वो कपूर जलाते रहो, ये चीजें करने से काफी हद तक नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं, नेगेटिविटी कम हो जाती है। बट फिर भी 100% तो नहीं, कुछ हद तक कम हो जाती है। तो उससे बेस्ट तो ये है कि आपका घर का वास्तु सही होगा, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिलती है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि देयर वाज अ पर्सन, मतलब किसी का लेबर का था वो पर्सन, मतलब उनके घर का वास्तु किया था, तो उनकी फैक्ट्री में वर्कर था वो, तो कुछ ज्यादा नहीं, उसने एक छोटा सा घर बनाना था, तो उसने हमारी टीम को कनेक्ट किया था कि आपसे हमने वास्तु करवाना है। सो आई सेड कि ठीक है, कर देंगे। तो उन्होंने अपने घर का वास्तु करवाया था। तो बाय चांस उनका ना नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा था, नॉर्थ की एंट्रेंस थी और उनका नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही बढ़िया ओपन एरिया निकल के आ गया। हालांकि घर बहुत छोटा था, बस उनकी प्रॉपर स्टेयर्स रखवा दी कि कहाँ पे स्टेयर्स होनी चाहिए, सब चीजें प्रॉपर। 4 इयर्स के बाद वो दोबारा आया एंड ही सेड कि 100 100 गज के मैंने 4 प्लॉट खरीदने हैं। तो मतलब
एकदम इतनी खुशी होती है कि एक पर्सन जो अपने लिए बहुत छोटा सा घर बनाया था, जिसने 4 साल में, उसको वास्तु ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए कि उसने 100-100 गज के 4 प्लॉट खरीद लिए। सो ऐसे जब रिजल्ट आते हैं ना, मतलब कोई कोई में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, तो नहीं वो वो तो बात एग्जाम्पल देने लायक होता है, क्योंकि नॉर्मली तो लोग बताते भी नहीं अपना क्या ग्रोथ हुआ। जिसने किसी ने बताया होता है उसके बारे में फिर हम भी शेयर कर पाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मैम, मगर आज के टाइम में ये मेट्रो सिटीज के अंदर लोगों के लिए कितना मुश्किल है प्लॉट मकान चेंज करना या ये सब फ्लैट लेना। तो हर आदमी जो है नहीं कर सकता है ये सब चीजें। हाँ, अल्लाह इसीलिए तो रेमेडीज होती है ना। कोई एक आधी चीज की हम नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम चीजों की तो रेमेडीज है ना अवेलेबल। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैंने ये देखा जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके अंदर 1000 फ्लैट हैं, तो कम से कम 500 1000 फ्लैट 500 की तो नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं। एक चीज और आपको बताती हूँ, जो फ्लैट का वास्तु होता है ना, वो पूरी तरह से 100% नहीं लग रहा होता। उसका रीजन ये है कि वो पूरी एक बिल्डिंग का वास्तु होता है। अगर उस बिल्डिंग के वास्तु के हिसाब से देखें तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट हमें लग रहा है ना, हम सिर्फ उस जोन को कवर कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट कई बार नहीं होता, क्योंकि वो उस पूरी बिल्डिंग का अगर हम चेक करें तो फिर वहां पे वो अलग ही दिशा बन के आती है। तो अब ये दिमाग में तो ये बैठ जाती है चीज कि अब ये हमारा फ्लैट के हिसाब से ये जैसा कि सभी वास्तु रीडर्स बताते हैं कि ये सब, तो दिमाग में तो इंसान के गलत चीज बैठ जाती है ना, वो तो निकल नहीं पाती है। हाँ, तो फिर अब ये है कि बस अपने मन में एक वो, अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम एक चाहत ना रखते हैं कि इस घर में हमें ज्यादा देर नहीं, वैसे भी अगर हम बात करें ना प्रॉपर जो ग्रंथों के हिसाब से या जो स्टडीज ये कहती हैं, किसी भी जगह की एनर्जी 10 इयर्स के बाद ना बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। तो अगर हम 10 साल के बाद हो सके तो प्रॉपर्टी चेंज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। ठीक है, ये मान लेना कि हर इंसान नहीं कर पाता या हर इंसान की किस्मत में नहीं होता, वो एक अलग चीज है। बट नॉलेज यही कहती है कि 10 इयर्स के बाद आपको इवन की रेनोवेशन कराने से भी फर्क नहीं पड़ता, चेंज ही करने, मूव कर जाए अगर हम 10 साल के बाद किसी प्रॉपर्टी से, तो हमारी लाइफ में बहुत ग्रोथ आती है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जो कि लोग बताते हैं। अब कोई करे या ना करे, या बात तो वही होती है ना कि आपने एक घर सेल किया, उन पैसों से आप थोड़ा दूसरा थोड़ा दूर ले सकते हैं, है ना। चीजें पॉसिबल तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल होती। चलिए ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी लता जी। हाँ मैम, पहले तो स्लाइड्स प्लीज शेयर कर देना सो दैट स्क्रीनशॉट ले सके। हाँ जी, स्लाइड्स एक बार शेयर कर देना, मैं स्लाइड्स स्क्रीनशॉट्स आप लेना है। उसमें उसमें ले लेना, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग आएगी मैम ना उसमें आपके। ना स्क्रीनशॉट जूम होके नहीं आती ना, वो प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटा छोटा दिखता है उसमें, तो वो अच्छा, कैसा होगा कौन इतना। आज कौन जो सी आपने slide? स्लाइड्स करवाई ना, स्लाइड से मैं एक जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेता एक ही बात है, सेम आएगी उसमें, जैसे इसमें शो होती है ना हूँ। मैम वैसे मैम इसमें ही। जूम होती है और रिकॉर्डिंग में जूम नहीं हो पाती, वो डायरेक्ट ही ले लेती है। नहीं नहीं होगी ना, सेम तो रहता है, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सेम रहता है। ये एंड मैम एक चीज, जैसे आप जो ये रेमेडीज बता रहे हो, तो लाइक जी अगर हम किसको ये रेमेडीज, लाइक जैसे अभी हमने मैपिंग सीख लिया है ना, ग्रिडिंग कर लिया, सब हो गया, हमने जो जी। आपने रेमेडीज अब सिखाओगे वो हमने क्लाइंट से दे दी उनको, तो लाइक हम्म। वो हमसे पूछेंगे कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा एंड लाइक कितना इम्पैक्ट, कितना लाइक परसेंटेज फर्क आएगा, तो हंड्रेड उसके। परसेंट आता है रिजल्ट, रेमेडीज का 100% रिजल्ट आता है। और अगर वो प्रॉपर रिलीजियसली रेमेडी करते हैं तो उनको रिजल्ट आता है। मेरे खुद के घर में आया हुआ है, मैं जैसे कहते हैं ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। कुछ ऐसी चीजें थी जिनको मैंने ट्रीट किया और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। बहुत लोगों के घरों में, जिनके घर में भी वास्तु करवाया है ना, उनको रिजल्ट आया है। इतने सालों से मैं वास्तु टीच नहीं कर रही थी, अभी पिछले 2 साल से ही मैंने वास्तु को पढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि 2023 में मान के चलो। अभी 2026 चल रहा है, 2023 से मैंने वास्तु को पढ़ाना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं पढ़ा नहीं रही थी, बिकॉज जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तभी
हम अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हम उस चीज को लोगों तक पहुंचाएं, है ना। लेकिन अब जब मेरे स्टूडेंट्स ही मतलब मुझे बताते हैं कि जो भी आपने रेमेडीज दी, जब हम आगे अपने क्लाइंट्स को बताते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये तो उसी के बेस पे ही मैं बोल पा रही हूँ कि बिल्कुल 100% रिजल्ट आते हैं, हर एक चीज के मैम आते हैं जो भी हम मैम रेमेडीज कितने करते हैं। टाइम में इसके रिजल्ट्स, लाइक जैसे कोई भी पूछेगा, आप किसको भी दो, आप तो पूछेगा ना देखो, कितने टाइम। आपको 20-21 दिन में एनर्जी वर्क करना स्टार्ट कर जाती है। 21 डेज तो लगते हैं, 21 डेज के बाद आपको उसकी एनर्जी वर्क करनी स्टार्ट हो जाती है। मैम बिकॉज वास्तु में मैंने हमेशा जितना देखो सुनी सुनाई चीज है कि लाइक लोगों को तोड़ फोड़ करना पसंद नहीं है, बिकॉज एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता करवाना है। ही नहीं है, तोड़ फोड़ करवाना हाँ, ही नहीं। नहीं लाइक जैसे एक जो तोड़ फोड़ होती है, फर्स्ट एक पिरामिड से भी वास्तु होता है, कोई जेमस्टोन से भी वास्तु करते हैं। तो लाइक मैम इसमें जो ये रेमेडीज के थ्रू वास्तु होगा, एंड वो जो अदर तरीके जैसे पिरामिड के थ्रू लोग करते हैं, राइट। एंड कोई तोड़ फोड़ करके करवाता है, लाइक ये नीचा है, साउथ वेस्ट को ऊंचा करना है, टंकी शिफ्ट आपको मैं करवाना है। बता दूंगी, आपको मैं बता दूंगी क्या क्या चीजें रखवा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती हैं, वो सब आपको बताऊंगी आगे। आपको कैसी रेमेडीज उनको देनी है या उनके लिए क्या अफोर्डेबल है। अब पिरामिड्स बहुत अच्छी एनर्जी होती है, रखने चाहिए, लेकिन हर इंसान बोलता है कि नहीं मुझे नहीं रखने, तो उसके अलावा दूसरी भी रेमेडीज होती है कि जैसे कहते हैं ना कि जितना कोई स्पेंडिंग की पावर रखता है उतना ही स्पेंड करेगा। लेकिन कोई भी चीज के लिए हमें कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं ना। रेमेडी का दैट आई क्या अंडरस्टूड। मतलब है। बस अब मेरा हम सिर्फ एक ही बेसिक किसी को बेसिक इतना ही क्वेश्चन ये बोल है देते हैं, कि बहुत बहुत लोग रेमेडीज ऐसा मतलब लोग इतनी बहस करते हैं ना, कई मैंने देखे हैं। हम किसी को ये बोलते हैं आप सूर्य को जल दीजिए, तो वो नहीं मैम सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, कोई और रेमेडी दो। आपकी किस्मत अच्छी हो रही है उससे, तो अब जल्दी तो आपको ही उठना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना आपके घर में आके सूर्य को जल दूंगी, और मेरे जल देने से फर्क पड़ेगा भी नहीं। सो एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। अगर हम निवाला उठा के मुंह में ही नहीं डालेंगे तो पेट कैसे भरेगा। वो तो एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। और जो आपसे एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे से अगर कोई ये पूछता है ना कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, क्या पक्का रिजल्ट आएगा, तो मैं उनको बोलती हूँ रहने दो, आप जाओ, आपको मैं दूंगी ही नहीं रेमेडी। बिकॉज नहीं मैम, इट बिकॉज मीन्स कि लोगों को ये ट्रस्ट ही नहीं है ना, इट मीन्स नहीं के मैम, ट्रस्ट सबसे नहीं है। पहली चीज भले हम न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन बोलो या कोई भी चीज बोलो कि हम देंगे ना कोई भी चीज, तो सबसे पहला यही होता है कि कितने दिन में फर्क फील होगा, है ना। लाइक लोगों को एक तरह से मैजिक ही चाहिए लाइक। हाँ वही ना बात है, ऐसा नहीं होता। चीजों को खराब करने में इतने साल लगा दिए, आपने घर को गंदा करने में 6 मंथ्स आपने घर की सफाई नहीं करी, और आप इमेजिन करो कि 6 दिन में वो घर साफ हो जाए, तो क्या हो जाएगा। जब गंदगी इकट्ठी करने में इतना टाइम लगा दिया, तो उसको क्लीन करने में भी तो लगेगा ना टाइम। तो थोड़ा सा तो लॉजिक अपना भी लगाना है। आप डॉक्टर के पास जाके क्या कैसे उनको बोलो कि क्यों नहीं बोलते कि कितने दिन में आराम आ जाएगा। डॉक्टर बोलेंगे 6 महीने भी दवाई खानी पड़ सकती है, 1 साल भी खानी पड़ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैम लेकिन आप बेसिकली मेरा विश्वास के वन साथ। लाइन का क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जो रेमेडीज आप करवाने वाले राइट, तो ये इतनी स्ट्रांग रहेगी कि लाइक जो पिरामिड वास्तु होते हैं, कोई जेमस्टोन्स जमीन में गाड़ के वास्तु करते हैं, कोई लाइक नहीं, आपको क्या पता, तो आपको क्या लगता है कि पिरामिड और जेमस्टोन बहुत स्ट्रांग होती हैं रेमेडीज। बहुत लोगों को उनसे भी रिजल्ट नहीं आता। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनसे बिकॉज वही मैंने 100% जितना आता ही। समझा है वास्तु वर्ल्ड, नहीं नहीं जितना नहीं, सुना ऐसा एंड नहीं, समझा है, वो ऐसा यही होता है नहीं। कि वो ये डलवा आपको दो। लॉजिक लॉजिक के साथ समझाऊंगी रेमेडी क्लास में, ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली वही है ना कि लाइक ये सिंपल रेमेडीज से भी हम उतना इम्पैक्ट दे सकते हैं कम खर्चे में, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वही मेरा बिल्कुल। एक था। बिकॉज देखो मैम बाहर का तो मुझे नहीं पता, हाल फिलहाल तो हाँ मुझे मेरे घर का बिल्कुल शौक ना, का ही करना है। शास्त्रों से उठाई हुई हैं सब चीजें। शास्त्रों में रेमेडीज नहीं लिखी, लेकिन रेमेडीज को हम जब उनके लॉजिक को समझते हैं ना, तो वहां से हम रेमेडीज बनाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊंगी कि हर एक जो हमारा जोन है उसमें अलग अलग, जैसे कि अभी नॉर्थ की डायरेक्शन मर्क्यूरी की है, और वहां का क्या मेटल है और उसकी क्या शेप है। हर डायरेक्शन में अलग एक शेप भी होती है। वाटर की शेप कैसी होती है, ऐसे वेवी शेप होती है। तो आपको अगर नॉर्थ की साइड पे कोई वॉलपेपर भी देना है या कोई कर्टन भी लगाना है, तो ऐसे अगर आप वेवी शेप का लगाएंगे तो आप वाटर के जोन को एक्टिवेट कर रहे हैं। और लेकिन यही वेवी शेप अगर आप साउथ में दे देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो ये सब बेसिक, ये भी बताऊंगी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम पकड़ नहीं पाते। तो ये सब चीजें होती हैं जिनको हम बैलेंसिंग इसी को कहते हैं, कि सभी डायरेक्शंस का बैलेंस करना।
तो एक ही डायरेक्शन की रेमेडी करने से अगर दूसरी बैलेंस इम्बैलेंस हो रही है, दूसरी आपकी डायरेक्शन, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट। तो आपको प्रॉपर सब डायरेक्शंस में बैलेंस क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे, हम इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो हम कल ये सीखेंगे कि टॉयलेट्स और किचन्स डिफरेंट जोन्स में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। आज हमने एंट्रेंसेस के बारे में सीखा, तो किचन, टॉयलेट्स, बेडरूम्स डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में क्या क्या रिजल्ट देते हैं, इन सब चीजों को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और रेमेडी कोर्स के लिए आप आज पे करके उसमें 2100 वाला ऑफर ले सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।